तो हमारे साथ राम अखिलेश करके जुड़े हैं। आप थोड़ा चेहरे के साथ जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अनिकेत महेंद्र। राम अखिलेश। जी जय श्री राम। राम अखिलेश जी, हाँ जी, बताइए। आपके आज का जो विषय है उस पे हाँ आपका। पर है। तो हमारा एक सवाल है इसी इसी विषय पर कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं। परंपरा। आए परंपरा से परंपरा। परंपरा से इसका प्रमाण कहाँ पर है कि परंपरा से गुरु को सच्चे गुरु की पहचान किया जाता है। कहाँ पर इसका प्रमाण है, कौन सा मतलब पुराण में, वेद में भगवत या गीता में भी लिखा हुआ है। क्या और लिखा जैसे कि है। मैंने आपको मुंडक मुंडक उपनिषद भी बताया। मुंडक उपनिषद में 1, 2, 12 में लिखा हुआ है। ठीक क्या है। लिखा है और भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले ही श्लोक है। ठीक है। जहां पर वहां भगवान तो। कहते हैं कि मतलब जो हाँ ज्ञान है वो परंपरा से मिला है। वहां पर वो बात लिखी हुई है कि परंपरा से ही आपको ज्ञान लेना परंपरा है। से। कोई कोई अगर एक गुरु अपना ये घोषणा करता है कि मैं गुरु हूं। ठीक है। मान लो आप किसी के पास जाते हो और आप ये घोषणा कर देते हो, वो गुरु ये घोषणा करता है कि भाई मेरे को बहुत ज्ञान है। तो आपके पास तो कोई और सोर्स है ही नहीं ये वैलिडेट करने का कि उनको कितना ज्ञान है, क्योंकि आपने तो वो नहीं पढ़ा होगा ना। और उसने दावा किया कि मेरे पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है। तो चलिए आपके ठीक है। पास एक ही प्रश्न होगा उनके लिए कि गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये ज्ञान कहां से लिया। आपके गुरु कौन पहली है बात अपने सुनिए पीछे की। सुनिए। मेरे को परंपरा पहली बात बताइए। तो वो फिर सुनूंगा। आपको परंपरा बताएंगे। परंपरा से होने से अगर कोई परंपरा से है और गलत काम कर रहा है और जो है कि मदिरा मांस का सेवन कर रहा है तो तो फिर उसको आप उनके पास जाओगे ही नहीं परंपरा ना। अगर पहचान कैसे अगर होगी। अगर तो फिर आप उनके पास जाओगे ही नहीं ना। फिर वो छोड़ दिया आपने। मदिरा तब पान फिर आपको दिख रहा है कि ये आपने मदिरा अभी का सेवन कर रहा सुनिए है सुनिए ना। आपने अभी बोला कि परंपरा से, अगर वह परंपरा से भी है और गलत हम्म। काम भी कर रहा है फिर उसको तो सच्चे गुरु की पहचान हम उस तरीके से तो नहीं करेंगे ना। हाँ, तो आप उसके पास मत जाइए, फिर आप किसी दूसरे गुरु के पास जाइए जिसको आपने आपने देख भगवत लिया कि तो ये। सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने सुन लीजिए आपने आपने अगर भगवत देख गीता लिया, का उदाहरण आपने दिया। देखा कि ये जो है मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, तो फिर आप उसके पास जाओगे ही क्यों। आप मत जाओ तो उसके इसका पास। मतलब तो इसका मतलब इससे ये साबित हुआ ना कि गुरु की पहचान आचरण व्यवहार से किया जाता है, सच्चे गुरु की पहचान यही तो साबित हुआ आचरण ना। के साथ में परंपरा। अच्छा, आचरण आचरण तो रामपाल का भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो भी अच्छे अच्छे आचरण कर लेगा, है ना। नहीं करता था ना। तो फिर आचरण से आप कैसे डिसाइड करोगे कि हाँ भाई आचरण से ये सही है और ये सही नहीं है ना। हाँ कैसे कैसे आचरण से करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि हम अगर उनके सानिध्य में रहेंगे तो हम्म। अगर वो झूठ बोलते हुए पकड़े जाएंगे, अगर शास्त्र के विरुद्ध बातें बोलते हुए पकड़े जाएंगे या और फिर फिर अन्य तो फिर सुन तो लीजिए फिर सुन लीजिए सुनो अब। पहले सुन लीजिए या फिर हाँ। अन्य गलत अनैतिक कार्य करते हुए पकड़े जाएंगे तो मैं वह माना जाएगा कि ये सच्चे गुरु नहीं है। हाँ, तो फिर आपको ये पता कैसे चला कि कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा सच्चा ज्ञान है और कौन सा सच्चा ज्ञान नहीं है, वो आपको कैसे पता चला। मेरे को पता चला कि जो परंपरा से गुरु बता रहे हैं, हम्म। परंपरा से बताने वाले गुरु कुछ और बता रहे हैं और भगवान कृष्ण का जो भगवत गीता में लिखे हैं वो बता रहे हैं कुछ और, तो इसलिए उन्हें भगवत गीता, गलत हाँ माना ठीक है, जाता है। भगवत गीता। आपने कहा कि भगवत गीता कुछ और बता रही है और गुरु कुछ और बता रहे हैं। तो भगवत हाँ गीता का ज्ञान आपके पास कैसे आया फिर। भगवत गीता का ज्ञान जो है कि सबसे पहले आपने सुना होगा इसका, पहले बता रहा हूं मैं। हम्म। श्रुति परंपरा, स्मृति, ये सब परंपरा थी। उसके बाद कागज का आविष्कार हुआ तो तो मान लिया ना कागजों आपने का परंपरा। मुद्रण हुआ। अरे भाई आपने हंसिए परंपरा मत। मान ली ना यहाँ पर। आपने परंपरा परंपरा मानी ना यहाँ पर। परंपरा माने हैं लेकिन परंपरा में गलत और सही का पहचान भी तो किया जाता है ना। वो परंपरा भी आप एक मिनट सुन लीजिए।
परंपरा तो फिर केवल मैं वही बता रहा हूं, आप परंपरा की पहचान कैसे करोगे? आपने बोला कोई गलत आचरण कर रहा है तो उसके पास मत जाओ। आपने आपने अगर देखा आपने तो कि आपके आपने सामने तो वो बेविचार कर रहा है तो आप उसके पास मत जाओ। फिर आप दूसरे परंपरा प्राप्त, एक ही परंपरा प्राप्त आचार्य थोड़ी है कि एक ही है ना? पहले सुन लीजिए तो, परंपरा कहने का मतलब केवल गुरु परंपरा ही नहीं होता है। परंपरा कहने का मतलब वंश परंपरा, कुल परंपरा, अन्य परंपरा भी, परंपरा नाम से बहुत से परंपरा होती है। अब रह गई गुरु परंपरा की बात, तो भगवत गीता में गुरु परंपरा की बात नहीं बताई वंश गई है। परंपरा अलग होती है, जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा से ही मिलता है। वंश परंपरा भगवान जो है कृष्ण वो ने आपकी कुल की परंपरा होती है, लेकिन वो सुन लीजिए आपके ना, कुल चौथा के अध्याय भीतर में, ही चलेगी। अरे सुन जो लीजिए जो ना, मैं बात चौथा कर रहा अध्याय में हूँ जो आप वो बोल रहे हैं, जो चौथा सार्वजनिक रूप अध्याय से, में, ठीक है। अरे हम्म सुन लीजिए, चौथा अध्याय में जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हम्म वहां पर तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले सूर्य को दिया था, उसके बाद लुप्त हो गया, तो फिर राजाओं के माध्यम से, यानी कि राज परंपरा के, राजवंश परंपरा से चला रहा है। वहां पर कोई गुरु का उल्लेख नहीं है। वहां पर जो आप भगवत गीता का जो चौथा अध्याय में लिखा है, नहीं नहीं, सुनो, ऐसा नहीं लिखा भगवान है ने, कि एक परंपरा मिनट से एक चला मिनट रहा एक है, मिनट, वो आपने, राजाओं के परंपरा से, कि बाद में फिर ऋषियों के द्वारा ऐसे करके मतलब चला रहा हाँ है, ठीक है, तो परंपरा ऐसा है ना उन्होंने वहां बोला। पर। नहीं, सुनो तो सुनो, यहाँ पर आप आपने गलत बोला है। वहां गुरु का वर्णन नहीं है। जब भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य राजाओं का भगवान को वर्णन, दिया, तो भगवान गुरु हो गए वहां पर? पहले पहले गुरु भगवान सिद्ध हो अपने गए। मन से कुछ भी बोलेंगे, अब भगवान गुरु हो गए। आप, अरे भगवान ने सुनिए बोला तो सही। सर्वप्रथम मैंने सूर्य को दिया। पहले सुन लीजिए, हाँ, तो सूर्य, सूर्य के गुरु सर्वप्रथम कौन मैंने हुए? सूर्य को एक दिया। मिनट, अरे एक एक करके चलेंगे, आप बोलते ही जाएंगे तो फिर बात नहीं होगी। मेरी बात सुनो, भगवान ने जब हाँ, सूर्य को ज्ञान दिया तो सूर्य देव के गुरु कौन हुए? सूर्य देव को गुरु, कौन गुरु हुए? परंपरा तो कौन नहीं, हुए सूर्य के वहां गुरु? पर परंपरा, गुरु परंपरा तो नहीं है ना, गुरु थे, अरे भाई, परंपरा वो। एक एक करके चलते हैं ना, एक एक करके हाँ, चलते हैं ना। आपने कहा भगवान ने ये ज्ञान सूर्य को कहा, तो सूर्य के गुरु कौन हुए? तो सूर्य के गुरु हुए भगवान कृष्ण। कृष्ण। फिर सूर्य ने हाँ ये ज्ञान किसको दिया? मनु महाराज को। हाँ, राजाओं मनु द्वारा महाराज है। के गुरु कौन हुए? सूर्य। ठीक है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। तो लेकिन उस समय, मनु महाराज ने ज्ञान किसको दिया? अरे नहीं, बात एक तो एक सुन करके लीजिए, चलते हैं ना। पहले बात सुन लीजिए ना, उसके राजा बाद इक्ष्वाकु। बोलिएगा। अरे सुनिए अरे तो, पहले बात राजा तो इक्ष्वाकु सुनिएगा हुए। अपने, अरे अपने बात को तो ही राम करिएगा। कुमार जी, इसी में राम कुमार जी, इसी में क्लियर हो जाएगा। आप सुन लीजिए, इसी में गुरु शिष्य परंपरा हो जाएगा क्लियर। आप पहले सुन लीजिए, फिर आपको बोलने का, सुन लीजिए ना, आप आप राजाओं का परंपरा क्या थी? वंश परंपरा था या राज परंपरा था कि नहीं? ये हमें एक बताइए एक करके डिसाइड। क्लियर कीजिए, एक एक परंपरा करके तो क्लियर सिद्ध होती कीजिए। है ना। पहले एक परंपरा मिनट, एक मिनट, पहले क्लियर तो कर लीजिए, पहले क्लियर करने दीजिए। हाँ बोलिए आप। हाँ, मनु से देखिए, इक्ष्वाकु से इक्ष्वाकु, फिर अब इक्ष्वाकु के जो गुरु थे वो कौन थे? मनु महाराज। फिर उन्होंने बोला इस प्रकार परंपरा से ये ज्ञान राज ऋषियों ने जाना और कुछ परंपरा काल के केवल लिए लिखा ये है, ज्ञान गुरु परंपरा लुप्त नहीं प्राय हो लिखा गया। है, ठीक वहां है, पर उसके सिर्फ बाद परंपरा भगवान लिखा कहते है। हैं वही ज्ञान अरे मैं भाई आज मेरे, तुझे दे रहा एक बार हूं। अब आप वहां गुमराह पर मत करना। भगवान गुरु किस तरह स्थापित थे? भगवान वहां फिर पहले गुरु की तरह स्थापित हो गए। वहां गुरु नहीं लिखा है, गुरु नहीं लिखा है। आपने तोड़ मरोड़ कर अर्थ क्यों लगा रहे हैं? परंपरा सिर्फ अच्छा, लिखा वहां है। पर भगवान ने, परंपरा अच्छा केवल भगवान ने वहां पर परंपरागत कहा कि नहीं कहा, आप ये बताइए। परंपरागत कहा, लेकिन आप अपने तो मन वो से गुरु परंपरा क्या, परंपरा मत बोलो। फिर गुरु वो परंपरा मत परंपरा बोलो। क्या है? वो परंपरा परंपरा क्या तो, है? परंपरा वंश परंपरा भी होता है, कुल परंपरा भी होता है, राज परंपरा जो भी होता है, ठीक है, राजाओं का हाँ तो ठीक परंपरा। है। ठीक है। फिर वो आपने लुप्त, तो एक मिनट, कुल वो लुप्त परंपरा हुआ। बोला। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो लुप्त हुआ ज्ञान भगवान ने दिया, वो भगवान से हाँ, आप तक कैसे आया? क्या भगवान से आपको मैंने बताया तो इसके पहले आपको कि क्या? जब कागज कागज सुन लीजिए ध्यान से, कागज का आविष्कार नहीं था। इसके पहले जो है कि श्रुति परंपरा, स्मृति, ये सब जो है कि गुरु परंपरा, आचार्य होते थे गुरुकुल के माध्यम परंपरा। से। हाँ, अरे सुनिए, परंपरा परंपरा हाँ सुन लीजिए, कान में सुन लीजिए, घुमाए हुए हाँ तो हो भाग परंपरा गए। से सिद्ध हो गया। एक मिनट परंपरा ही, सुन लीजिए पहले। हाँ भाई ठीक मेरे है। सुन लीजिए, परंपरा ही सब कुछ नहीं होता है। दारू शराब पीने वाला परंपरा को अच्छा नहीं नहीं साबित नहीं, करोगे। आप उसको क्लियर कीजिए। आप राम कुमार जी, आप इसको क्लियर कीजिए, आप तक कैसे आया? आप तक कैसे आया वो ज्ञान? मैंने बताया तो भाई मेरे, हमारे तक कितना बार बताऊं यार। श्रुति परंपरा थी आप सर्वप्रथम, स्मृति था, उसके बाद कागज का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद गुरु आचार्य, उसके बाद जो है छपाई खाना में। इस अच्छा, जो उसको अच्छा, इस लेखन तरह से आप तक आया। किया, ठीक, इस मैंने तरह से किताब आप तक बताई है। आया, तो हाँ, अगर इस तरह छपाई से आप तक खाने आया। में,
अगर छपाई खाने में मैं, सुनो मेरी बात, अगर छपाई खाने में मैं भगवत गीता के नाम से छाप दूंगा तो ये मान लेंगे ये वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया? आपके पास इतना भी बुद्धि होना चाहिए कि छपाई खाना में वही छपता है जो गुरु आचार्य उसको जो है कि अनुवाद, सुन लीजिए, संस्कृत संस्कृत श्लोक का जो अनुवाद होता है अभी फैक्ट गीता प्रेस गोरखपुर का मान्यता है। गीता प्रेस, ये देख रहे हो क्या है? ये गीता प्रेस ये छपाई खाने में छपा हुआ है, मान लो इसको। शंकर भाष्य का अनुवाद में अंतर आ जाता है, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये छपाई में छपा हुआ है, आप इसको मान लोगे? गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये देखिए। बात तो सुनिए, वो रामपाली वाला क्यों दिखा रहे हो आप? जिस चीज पर चर्चा आपको, अरे आप छपाई की बात कर रहे हो ना, आप छपाई की बात कर रहे हो ना, वही वो पूछ रहे हैं कि गीता दो प्रकार की है, एक गीता प्रेस गोरखपुर की है, एक गीता तेरा ज्ञान अमृत। दोनों में से किसको मानोगे आप? दोनों को सच मानोगे या फिर एक को सच मानोगे? कौन है पहले? प्रमाणित कौन है? आप बताइए ना, हम आपको बताएंगे, आप बताइए दोनों में से प्रमाणित। हमने आपको दो गीता दिया, वही गान वो कह रहे हैं। गीता का हमने आपको बात से घुमाइए मत। गीता का एक शंकर भाष्य भी है, पहले सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शंकर भाष्य भी है, गीता प्रेस गोरखपुर का भी है। दोनों को अनुवाद में आपको फर्क पड़ जाता है, डिफरेंस है। अगर विश्वास नहीं है तो खोल के निकालिए आप। और दोनों भी आचार्य, पहले सुन लीजिए। सिद्धांतिक डिफरेंस है, सिद्धांतिक डिफरेंस है कि नहीं? आपको सुनिए, ये जो आपके पास ज्ञान कैसे आया वो फिर आपको बताना पड़ेगा। नहीं, अब राम अखिलेश कुमार जी, मेरा एक प्रश्न सुनिए। अब आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब मुझे आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपके पास जो भगवत गीता का ज्ञान आप लेकर बैठे हुए हो वो आपको किस गुरु से मिला? अरे भाई मेरे यार, क्या आदमी हो यार, कितना बार बताया किस गुरु से? गीता प्रेस। देखिए मेरी बात, मैं क्या आदमी, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको यहाँ से हटा सकता हूँ अगर आप ये शब्दों का यूज करोगे, क्या आदमी है क्या नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ बड़े ही सम्मानजनक पूर्वक कि आपके पास भगवत गीता का ज्ञान किस गुरु से आया? आपके पास कहाँ से आया? आपके पास गीता प्रेस से आया, करेक्ट? मैंने आपको कितना बार बताया, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या दिमाग में आपको? गीता जो आपने क्या कहा, आप भाई एक मिनट, आप एक मिनट, मैं इनको समझा देता हूँ, एक मिनट। आपने कहा कि छपाई से आया, तो छपाई तो बहुत जगह होता है, तो उन्होंने दो छपाई दिखाया, तो दोनों में से किस छपाई को मानोगे आप? क्यों नहीं मान रहे हो? वो भी तो छपाई है और ये भी छपाई है। बोलते जाएंगे, एक एक करके बात करिए, पहले सुन लीजिए। बोलिए। बोला छपाई का, गीता प्रेस गोरखपुर प्रमाणित छपाई खाना जो है प्राचीन समय से चला रहा है, उसकी मान्यता मैं भी देता हूं। क्योंकि जो एक शंकर भाष्य का परंपरा है उसमें और इसमें आपको बहुत अंतर मिल जाता है, आसमान जमीन का अंतर है। अब पहले बात सुन लीजिए, दोनों ही आचार्य हैं, है कि नहीं? दोनों आचार्य परंपरा से हैं। आपने नहीं, ऐसे बात नहीं होगी ना राम अखिलेश जी, आप ही बोलते जाएंगे, ऐसे बात नहीं होगी। मेरी बात सुनो, आपने कहा मैं प्रमाणित करता हूं, आपके पास ये अधिकार कहां से आया कि आप गीता प्रेस को प्रमाणित करेंगे? ये अधिकार आपके पास कहां से आया? अधिकार कहेंगे या नॉलेज कहेंगे, उसमें जो लिखा है, क्या मैं अनपढ़ हूं क्या? नहीं, आपने कहा ना कि मैं गीता प्रेस को प्रमाणिक बोलूंगा, ये आपके पास ये ज्ञान कैसे आया कि गीता प्रेस ही प्रमाणिक है? बोलने का मतलब ये है कि जो संस्कृत व्याकरण के आधार पर जो गीता का श्लोक है उसका हूबहू ठीक वैसा ही उसमें अनुवाद किया हुआ है। बाकी शंकर भाष्य में अनुवाद में फर्क पड़ता है, इसलिए मैं फिर वही बात आ गई। आप मूल विषय नहीं समझ रहे हैं कि जो आप कह रहे हो अनुवाद सही है, वो आपको पता कैसे? या तो आप संस्कृत के विद्वान होंगे, कहीं से आपने संस्कृत पढ़ी है, तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं, सुन लीजिए, जो आपने संस्कृत कहीं से पढ़ी है। अरे पहले बात तो सुन लीजिए भाई, मैं इतना अनपढ़ हूँ, हिंदी में जो लिखा है वो नहीं पढ़ रहा हूँ, संस्कृत भी पढ़ता हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बात सुन लीजिए, संस्कृत नहीं आती है, आप हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो, अरे मेरी बात तो सुनिए, हिंदी, अरे सुन लीजिए आप, नहीं मेरी बात सुनिए ना पहले, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको, आप ये कह रहे हो कि भाई मेरे को संस्कृत का ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, पर
हिंदी अनुवाद वहां पर लिखा हुआ है और आपने कुछ कंपैरिजन किया कि यहाँ पर ये सही है, ये गलत है। आपके हाँ, पास हाँ, वो बुद्धि कहां से आई कि ये जो लिखा हुआ है ये सही है? ये आपको हाँ, कैसे पता चला? मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है कि इसको जांच करने का एक और हमारे आचार्यों ने एक विधा दी है, जिसका नाम है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। अगर कहीं से अगर अनुवाद में आपको जो है कि अनुवाद में उसका टिप्पणी में, उसका अनुवाद में भाष्य में अगर कुछ ऐसा दिखता है कि इस तरह से नहीं है, तो आप सीधे आप संस्कृत व्याकरण से उसमें देख सकते हैं। ये मेरा अच्छा। मेरा ये किया हुआ नहीं है। एक एक करके चलेंगे ना, सुनो एकदम फास्ट नहीं। अभी हम यहाँ तक पहुंच गए। आपने कहा कि संस्कृत का व्याकरण आपके पास अवेलेबल है, आप उस व्याकरण से चेक कर लोगे कि ये जो श्लोक का अनुवाद है वो संस्कृत के आधार पर है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फिर आपको संस्कृत का ज्ञाता भी होना चाहिए फिर, यानी कि संस्कृत का आपको ज्ञान बिल्कुल जरूर होगा, है ना? हाँ, आपको संस्कृत का ज्ञान है। अच्छा, संस्कृत का ज्ञान मतलब आपको होने से आप गीता प्रेस को जो है प्रमाणिक सिद्ध कैसे करोगे? निकाल के दिखाइए, मैं पढ़ लेता हूँ, अभी पढ़ के सुना दूंगा। ऐसा बात नहीं है। वो बात ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास आज के समय में कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि ये जो अनुवाद है इसको ऑथेंटिक करके बताओ, तो आपके द्वारा जो ऑथेंटिक किया हुआ जो श्लोक होगा, क्या उसको सार्वभौमिक रूप से माना जाना चाहिए? और क्यों माना जाना चाहिए? पहले बात सुन लीजिए। आप अगर आप कहते हैं कि संस्कृत में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हो गया ना बोला हुआ, सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसका उत्तर दीजिए ना, यहाँ पर आपका प्रवचन थोड़ी सुनना है। तो मेरा प्रश्न तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूं जो संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे जो है मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं, कौन सा अर्थ वहां पर रखना है ये आपको कैसे पता चलेगा? उसमें विषय कौन सा चल रहा है, उसका मतलब जो भी श्लोक का विषय क्या चल रहा है, उसके आधार पर उसका जो है कि विश्लेषण किया जाएगा कि इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, ये होगा तो इसका मतलब आपको जो संस्कृत श्लोक की ही जरूरत है, आपको अनुवाद की जरूरत नहीं है, फिर ये मान लिया जाए। अब आप बात इधर उधर घुमा रहे हैं। नहीं, नहीं, इधर उधर नहीं, बिल्कुल पॉइंट पे। आप मेरी बात समझो। ये जो हम क्यों पढ़ रहे हैं अनुवाद, हम अनुवाद इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो जनमानस है उनको संस्कृत पढ़ने नहीं आती, उसका अनुवाद करने नहीं आता, इसलिए तो अनुवाद पढ़ रहे हैं। अब आप ये कह रहे हो कि यहाँ जो बात लिखी हुई है वो मैं संस्कृत की व्याकरण से समझ लूंगा, तो यानी कि आपको फिर ये अनुवाद की जरूरत ही नहीं है, आपको अनुवाद की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं जरूरत है? आप जो अर्थ करोगे, क्योंकि संस्कृत में हर शब्द के 2-3 मीनिंग होते हैं, है ना? सैंधम का अर्थ घोड़ा भी होता है, सैंधम का अर्थ नमक भी होता है ना? ये बात मानते हैं आप? अब वहां पर घोड़ा लेना है या जो नमक लेना है, ये आप खुद से डिसाइड करोगे। ये आप कह रहे हैं विषय कौन सा चल रहा है खुद से नहीं करेंगे, विषय कौन सा चल रहा है उसका नहीं करेंगे तो फिर किसके ऊपर आप निर्भर रहेंगे? उसके लिए जो दोनों में से कौन सा अर्थ लेना है, इसके लिए किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर रहेंगे या फिर किसी आचार्य के ऊपर निर्भर रहेंगे? केवल आचार्य के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि केवल नहीं रहेंगे लेकिन रहेंगे जरूर आचार्य के ऊपर निर्भर, है ना? केवल नहीं रहेंगे लेकिन रहेंगे जरूर। केवल नहीं रहेंगे, आपने बोला। अर्थ तो आपका कहना क्या चाहते हैं कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पर अनुवाद लिखा हुआ है उसका यही अर्थ लेना चाहिए। इसके लिए आपने भी अभी माना कि मैं केवल आचार्य के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा, यानी कि आचार्य के ऊपर निर्भर तो आप रहोगे का नहीं, केवल का मतलब रहोगे 50%। अब मैं आपको एग्रीमेंट पेपर बना के दे दूं, बताइए? इस तरह से बात करते हो। देखिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए, ये सब बात नहीं है। आपको वो जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए आप। हाँ, हम वहीं पर पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि भैया इसका जो अर्थ है उसमें मैं पूर्णतया आचार्य पे निर्भर नहीं रहूंगा, मैं कुछ अपनी बुद्धि भी लगाऊंगा, ये आप कह रहे हैं। मैंने जो बोला बात, क्या वो डिफरेंस नहीं है शंकर भाष्य में और गीता प्रेस जो नहीं है, सिर्फ व्याख्या है, बस मीनिंग सेम है। अभी आप निकालिए चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग का, उसका अर्थ और शंकर भाष्य से निकाल कर दिखाइए। हाँ, तो शंकर भाष्य में भी क्या है इसमें, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। चलिए निकालिए। शंकर भाष्य और कौन सा? खाली शंकर भाष्य और कोई और भी?
नहीं नहीं, केवल शंकर भाष्य का और गीता प्रेस गोरखपुर का। अरे भाई गीता प्रेस शंकर भाष्य नहीं छापता है क्या? गीता प्रेस शंकर भाष्य नहीं छापता है? लेकिन आचार्यों का उसमें जो है उसमें तो अंतर है ना। आप बताइए, आप बताइए। राम अखिलेश कुमार जी आपसे पूछ रहे हैं, मेरे पास श्लोक खुला हुआ है, आप अंतर बताइए। कौन सा है? आई थिंक गीता प्रेस का ही होगा आपके पास। उसका अनुवाद है ना। ये गीता प्रेस छापता है, शंकर भाष्य भी छापता है और भी चीजें छापता है। अरे तो भाई आचार्य लोग अलग अलग उसका अनुवाद किए है ना, ये मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, आप अनुवाद पढ़ लीजिए, आप अनुवाद पढ़ लीजिए। नहीं, अंतर बताएंगे ना पहले। चातुर्वर्ण्य में सिस्टम गुण कर्मणा विभावसा तस्या कर्तारमपि माम विद्व कर्तारमव्ययम। बताइए इसमें अंतर क्या है? पढ़ लिया श्लोक पढ़ लिया, अर्थ बताइए आप। सुन लीजिए, हमारे पास भी है भगवत गीता। चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण कर्म के विभाग के अनुसार किया गया है। ठीक है, किया गया है, के द्वारा किया गया है, किया गया है। तो क्या होगा यहाँ पर जो, हाँ ठीक है, हाँ क्या है? नहीं, शंकर भाष्य में और इसमें डिफरेंस बताओ ना आप। वो तो ठीक है, किया गया है, वो तो लिखा है यहाँ पर। नेटवर्क चला गया इनका शायद। नेट भी ये वर्ण व्यवस्था, एक्चुअली ये वर्ण व्यवस्था भी बात करना चाहते हैं शायद। वही ना बात हो रही है। गुरु अभी यहाँ पर इन्होंने माना है कि गुरु की जरूरत पड़ेगी, बस अभी इनका वर्ण व्यवस्था वाले पे आ गया है वहीं पे। हाँ, वर्ण व्यवस्था, हाँ मुझे ये लग रहा है एक्चुअली अपनी परंपरा नहीं बताते हैं, अपनी परंपरा नहीं बताते कि मैं किसको। परंपरा भी बतानी चाहिए ना। मैं अब ये काम करूंगा, अब परंपरा भी पूछी जाएगी क्योंकि भैया आपने ये ज्ञान कहाँ से लिया। क्योंकि स्वाध्याय से वही है ना कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो अर्थ समझ लूंगा उसका, है ना। चलिए, जब तक इनका नेटवर्क आता है। पर देखिए, इन्होंने भी परंपरा माना है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं नकार दिया उसे। ये कह रहे हैं कि मैं वहां से भी वैलिडेट करूंगा इसको। बिल्कुल, देखो इन्होंने संस्कृत भी अगर समझा है कि गीता प्रेस का जो ये अनुवाद है और जो शंकर भाष्य है उसके बीच में इनको कहीं ना कहीं ये फंसे हुए हैं। हाँ करेक्ट है। बाकी इससे तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि अगर कोई गुरु शराब पीता है, ये पीता है। भाई अगर आप शंकराचार्य ऑथेंटिक संप्रदाय अगर देख लो, गुरु शिष्य, या मध्वाचार्य जी का देख लो, किसी का भी देख लो, वल्लभाचार्य जी का देख लीजिए, किसी भी सिद्धांतिक देख लीजिए, तो उसमें तो कोई ऐसा मिलेगा नहीं कि जो शराब पीता है। हाँ, फर्जी बन के घूमते हो बात अलग है, फर्जी बन के तो असंख्य घूम रहे हैं, लेकिन आपको तो परंपरा में ही जाना है। बिल्कुल। अब प्रेमानंद महाराज हो गए, राघवाचार्य जी हो गए, हमारे शंकराचार्य जी हो गए, इनको तो कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि ये व्यभिचारी हैं या ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ, झूठे आरोप तो दुनिया कई कुछ लगाती है। राम जी को भी देखो यहाँ पर बदनाम किया गया, वो बात अलग है। सिद्ध झूठा बनकर देखिए, अभी तक कितने साल से, मेरे ख्याल से आपके अभी के जो शंकराचार्य जी हो 145 होंगे, करेक्ट जी। तो अभी तक के जो शंकराचार्य जी, उसके बीच में तो एक भी बार ऐसा नहीं आया है कि कोई शराब पीता है, मांस खाता है। हाँ, नकली जो घूम रहे हैं ना, वो भले ही खाते होंगे तो शायद ये त्रिपुंड देख करके सोचते हैं कि एक खराब है, एक आम खराब है तो सब आम खराब है, सब आम खराब है। बिल्कुल इस तरह से हो गया इनका। और ये अभी शायद वर्ण व्यवस्था में ही आने वाले थे, तो वो तो खैर अगर उस पर आ जाते तो वो खंडन उसी से हो जाता था जो उन्होंने दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, वही से हो जाता था। सृष्टम, वहां पर सृष्टम शब्द आया और दोनों ही जगह पर सृष्टम का जो अर्थ है वो पास्ट टेंस के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखे मेरे द्वारा रचा गया है, और यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है कि इसमें थोड़ा सा बड़ा है, उसका मेरे ख्याल से भाष्य किया उन्होंने, तो उसका कमेंट्री दिया होगा। तो कमेंट्री में भी वो देखिए, वर्ण व्यवस्था तो सिद्ध है ऑलरेडी। दिन भर में आदमी अपने एक घंटे में वर्ण थोड़ी चेंज करेगा। आज का जो विषय वर्ण व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी। हाँ जी, राम अखिलेश जी, ठीक है, बोलिए। तो आप परंपरा को मानते हैं राम अखिलेश जी के नहीं मानते हैं? मैं परंपरा को मानता हूँ। वो परंपरा 2-3 तरह से होता है, केवल गुरु परंपरा ही नहीं होता है। ठीक है, इस बात को भी आप परंपरा को मानते हैं, बस ठीक है वो। हाँ हाँ, यहाँ पर विषय गुरु परंपरा की चल रही है और किसी परंपरा की नहीं चल रही है।
मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि शंकराचार्य परंपरा ही सार्वभौमिक है या वैष्णवाचार्य परंपरा ही सार्वभौमिक है। ये सारे आचार्य हैं हमारे, सारे ही मान्य हैं जो भी परंपरा से है। जो गीता प्रेस के जो गुरु, उनका जो अनुवाद का उनका आपने दिखाया जो मैंने श्लोक बोला। हाँ, हमने पढ़ा, अभी आप बताइए क्या है उसमें, सामने पढ़ लिया। लिखा हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि का रचनादि कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं कर्ता होने पर भी अकर्ता हूं और चारों वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा कर दी गई है। हाँ, तो इस बात को मानते हैं आप कि गुण कर्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण हुआ है? भगवान ने जो किया मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। जन्म से आज के वर्तमान के जो शंकराचार्य जी हैं, जो विदाउट शास्त्र के विरुद्ध जो बात बोले हैं वीडियो में, क्या वो गलत नहीं है? क्या बोले हैं? के विरुद्ध बात कौन सी बोली, पहले ये तो बताइए। निश्चलानंद सरस्वती जी ने जो बोले हैं, भगवत गीता बता रही है कुछ और, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कुछ और। आज आपके पास भगवत गीता का ज्ञान कहां से आया? मेरी बात सुनिए। अभी आपने माना है, मेरी बात सुनिए, अभी आपने माना है कि ये जो रामपाल द्वारा छपी हुई गीता है ये हम नहीं मानेंगे, हम वो गीता मानेंगे जो गीता प्रेस से छपी हुई है। अब गीता प्रेस में जो वहां पर लिखा हुआ है सृष्टम, सृष्टम क्या होता है आपको पता है? सृष्टम शब्द पास, आपने संस्कृत का बोला कि मुझे संस्कृत भी बात पता है। आप सृष्टम शब्द को जब ढूंढोगे संस्कृत की व्याकरण में तो सृष्टम शब्द आता है पास्ट टेंस के लिए, भूतकाल के लिए। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं वर्णों की सृष्टि करता रहूंगा गुण और कर्म के आधार पर, वो कह रहे हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि मेरे द्वारा रची गई है गुण और कर्म के आधार पर। अब इसको समझो। ओके, इस पर मुझे व्याख्या, उसी की व्याख्या आपको जो शंकर भाष्य है देने दीजिए। अरे सुनो तो सही, ये भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, सुनो मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप बोलना। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पहले ये भाष्य किया था। उस भाष्य में इसमें जो आपको सिर्फ श्लोक का अनुवाद लिखा हुआ है उसको उन्होंने यहाँ पर डिटेल में कर दिया है, ठीक है। अब जो शंकराचार्य है वो अपने गुरु के द्वारा किए गए भाष्य का ही अनुवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए हो गया। ये दोनों ही गीता प्रेस से छपी हुई है, सुनो मेरी बात, ये दोनों ही गीता प्रेस से छपी हुई है। मैंने जो बोल रहा हूँ हो गया आपका बात नहीं हुआ, आपने बोला अभी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने, सुन लीजिए, अभी नहीं हुआ। एक ही प्रिंटिंग प्रेस से दोनों भगवत गीता छपी हुई है। आप ये कहते हो कि एक भगवत गीता का अर्थ अलग है और दूसरी भगवत गीता का अर्थ अलग है। अब आपने जो अलग अर्थ माना है वो किस आधार पर माना है आपको बताना पड़ेगा। आपने अभी पढ़ा, डिफरेंस आपको उसमें नहीं लगा क्या? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगा। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं क्या डिफरेंस लगा? सृष्टि के बनने के साथ ही मैंने चारों वर्ण बना दिए। तो भाई एक बात बोलते हो पूरा मतलब ऐसा थोड़ी होता है। एक अच्छा, राम कुमार जी आप बताइए डिफरेंस क्या है, आप बताइए डिफरेंस क्या है। अरे सुन लीजिए, पहले इन्होंने जो सनातन शंकर जी ने जो भगवान कृष्ण के बारे में बोले कि इन्होंने पहले सृष्टि के मतलब पहले ये भूतकाल में है मतलब कि बना दिए, तो क्या वो नियम, सुन लीजिए, पास्ट टेंस में, क्या वो नियम अब लागू नहीं है? क्या अब नियम अब जन्म से हो गया है? और जन्म से करने वाला भगवान के विरुद्ध कार्य कौन है ये बताइए। जन्म से ही है वो, अभी भी जन्म से ही है, पहले भी जन्म से ही था। महाभारत भी पास्ट में ही हुआ है, महाभारत भी 5000 साल पहले पास्ट में ही हुआ है। और भी सारी बात, एक केवल यही श्लोक नहीं है, बहुत सारे श्लोक जो पास्ट की बात बताई गई। क्या उसका ज्ञान? मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक उदाहरण दूं आपको, इसी से रिलेटेड उदाहरण दूं। तो आज के जो कार्य हैं, आज अपने मनमाने तरीके से जन्म से करने वाले कौन होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। भगवान, अच्छा आप अपना हाथ ऐसे करेंगे, एक मिनट, आप अपना हाथ ऐसे करेंगे, थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे, हाथ ऐसे, हाथ कीजिए, हाथ ऐसे। पहले इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए पहले। मैं जवाब ही दे रहा हूँ, आप अपना हाथ ऐसे दिखाएंगे। इसी में इसका जवाब है। राम अखिलेश कुमार जी, एक मिनट, राम अखिलेश कुमार जी, इसी में जवाब मिलेगा, आप बताइए। तो नहीं, जवाब इसमें जवाब क्या होता है? हाथ ऊपर नीचे करना, मुड़ी नीचे करना, ये क्या सवाल का जवाब है? इसका जवाब करना है, ज्यादा हाथ ऐसे दिखाइए, ऊपर नीचे करो, मुड़ी नीचे करो, बंद करो, ये क्या बात हुआ?
आप प्रमाण दीजिए। अच्छा, तो आप जन्म से मानते हैं या कर्म से? चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक मिनट, ये मेरा हाथ है, आपको अच्छा, मैं भी देना है, चलिए। हाँ हाँ, ये मेरा हाथ है, ये कर्म से हाथ है या जन्म से हाथ है? भगवान कृष्ण ने क्या बोला था? एक मिनट, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। देखिए, आप अपनी बात रख के जाना चाहते हैं, आप अपनी बात रख के जाना चाहते हैं, तो आप अपनी वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल दीजिए। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए राम अखिलेश जी। प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं था। अरे मैं दूंगा आपके प्रश्न का उत्तर, पर मेरे एक प्रश्न, मैं आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा। आप मेरे को बताइए, ये जो बोतल है, ये जन्म से बोतल है या कर्म से बोतल है? आप बात को घुमा रहे हो। मैंने प्रश्न किया आपसे ना, भगवान कृष्ण ने बोतल है कर्म से बोतल है? नहीं, पहले इनका प्रश्न सुन लीजिए। बोलिए, क्या प्रश्न है, बोलिए। मैंने प्रश्न किया पहले, उसका उत्तर दीजिए। हाँ बोलिए। पहले मैंने क्या बोला कि भगवान कृष्ण ने पास्ट टेंस में, महाभारत भी हुआ पास्ट टेंस में, गीता का ज्ञान दिए, बहुत सारे श्लोक और उनका ज्ञान दिया हुआ पास्ट टेंस में ही है। तो क्या वो ज्ञान आज हम अपने जीवन में अनुकरण करते हैं ना? उसी तरह से गुण कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था बनाए हैं, वो भी हम पालन करना चाहिए, करना लोगों को करना चाहिए। तो ये मध्य बीच में आज के वर्तमान में ये जन्म से बनाने वाले वैसे कौन है जो भगवान कृष्ण के बातों को ही ठुकरा रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं? तो मैं वही पूछ रहा हूँ। आप आपने बोल दिया, वो बोलेंगे। आपने बोल दिया, नहीं आपने बोल दिया, राम कुमार जी आपने आपने बोल दिया। उसका उत्तर सुन लीजिए आप। उत्तर दीजिए। अब मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। मैं इसका दो उसमें उत्तर दे रहा हूं। पहले तो जब मैंने पूछा कि ये जो बोतल है वो कर्म से बोतल है या जन्म से बोतल है, तो उसका आप उत्तर दे दीजिए। प्रश्न का उल्टा प्रश्न। मैं अरे वो आपको प्रैक्टिकली, आपको उत्तर प्रैक्टिकली देंगे ना, आप खाली बताइए ना, आप घबरा क्यों रहे हैं? आप बताइए ना उत्तर। बताइए मत, आपका कुछ यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। कर्मों की बात आ रही है, मनुष्य के कर्मों के आधार पर लॉजिकल लगाइए, बोतल पर। अरे भाई, वो सिद्ध करेंगे ना बोतल के अनुसार। ये मैं मनुष्य बैठा हूँ, एक मिनट, मैं मनुष्य बैठा हूँ। ये जो मेरी आंख है वो जन्म से आंख है, कर्म से आंख है? वो आपका सनातन धर्म में जो सिद्धांत होते हैं ना अखिलेश जी, अखिलेश जी मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको उत्तर ही दे रहा हूँ। सनातन धर्म में जो सिद्धांत होते हैं वो सनातन सिद्धांत होते हैं, और सनातन सिद्धांत वो होते हैं जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदले नहीं जा सकते। आप सुनने का भी थोड़ा वो रखिए ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। क्या एक्सप्लेन करते हैं? सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। वो ऐसे सिद्धांत नहीं होते हैं जो सिर्फ एक चीज पे तो अप्लाई होते हैं, दूसरे पर नहीं होते हैं। तो हमारे जो सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, यानी कि जो सिद्धांत मेरे शरीर के अंगों पर अप्लाई होंगे वही मनुष्यों पर भी अप्लाई होंगे, वही पशु पक्षियों पर भी अप्लाई होंगे। अब आप कहते हैं कि प्रश्न के उत्तर में प्रश्न नहीं करना है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक जानवर है, एक कुत्ता है। सोचिए एक मिनट, एक जो जीव है, कुत्ते को आप जीव मानते हैं ना? अरे भाई बोलते जाएंगे तो कहाँ लिखा है? देखिए राम कुमार जी, आपको सुना हमने, आप सुन लीजिए, फिर आप उसको काटिएगा, आपको मौका दिया जाएगा। हाँ। कहाँ पे लिखा है कि जानवरों पर जो लागू होता है मनुष्यों पर लागू होता है? इसका प्रमाण दीजिए ना, कौन सा ग्रंथ में लिखा है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भैया एक जानवर है, प्रश्न जानवर को जीव मानते हैं आप? जानवर को जीव मानते हैं आप? प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है। तो जब एक मिनट, शास्त्रों से, अगर आपको शास्त्रों से दे देंगे तो आप मान जाएंगे? हाँ, शास्त्रों से दीजिए कि जो मनुष्य का नियम लागू होता है वही जानवर का होता है, ऐसा लिखा होना चाहिए। छंदोपनिषद 5, 10, 17 दे दीजिए उनको, बस दिखाइए, स्क्रीन शो करिए कि क्या लिखा है कि मनुष्य का जो नियम होता है वही जानवर पर लागू होता है, ऐसा लिखा है। नहीं, आप अभी वर्ण व्यवस्था पे बात करें, आप सुन लीजिए, आप आपको बताते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मैं मनुष्य के नियम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो सनातन सिद्धांत है वो बदला नहीं जा सकता। अगर कोई बदला जा सकता है वो सनातन सिद्धांत नहीं होता है। अब आप सुनो, अब वर्ण व्यवस्था पे आ जाते हैं। चातुर वर्ण नया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, ये बदलने वाले कौन है? बिल्कुल बदलने वाले कौन है? तो जो गुण है नहीं बदला है, वो बदला नहीं गया। आप बदल रहे हैं, आप बदल रहे। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, आप मान लीजिए सुनिए दुर्जन दोष न्याय से मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ,
तो ब्राह्मण का धर्म जो है, मान लीजिए, ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण की परिभाषा, ठीक है, वो बता रहा हूँ, मैंने जब बता रहा हूँ, सुन लीजिए, जब पहले सुन लीजिए। बोले हैं वह भी भगवान ब्राह्मण ये कि वैसे की शूद्र की परिभाषा बताए हैं। भाई देखिए, आप आपको हम जब प्रश्न करते तो आप कहते हो प्रश्न मत करो, और जब आप प्रश्न करते हो उसका उत्तर देते तो आप दूसरा प्रश्न दे देते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि उत्तर आ गया है। आपको पता चल गया कि उत्तर आ गया, वो बोतल के माध्यम से, आग के माध्यम से, आपको हाथ हिलाने के माध्यम से, छंदोक्योपनिषद के हिसाब से, हाँ, छंदोक्योपनिषद के माध्यम से आपको बता दिया, आप समझ गए, इसलिए आप हंस रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, बताओ ये कहाँ का? अब मैं अगर कह रहा हूं भाई साहब मैं आ रहा हूं, तो पूरे शब्द को खत्म नहीं होने दे रहे। आप क्या करें, भाई पे भी बोल रहे ये कहाँ लिखा है, मैं आ रहा हूं ये कहाँ लिखा है, एक एक करके चलेंगे ना। आपको यही जानना है ना कि जन्म से कि कर्म से, आपको यही जानना है ना कि जन्म से कि कर्म से। वर्ण की परिभाषा क्या है? आप देखिए, फिर आपने प्रश्न बदल दिया एक एक करके। अनुकेत जी, सारी बातों का हल हो जाएगा। बस इनसे ये पूछ रहा हूं मैं, आप ये बताइए कि आपने ये जो ज्ञान है कर्म वाला, ये किस परंपरा प्राप्त आचार्य से लिया, ये बता दो आप। परंपरा प्राप्त आचार्य जो गीता प्रेस के जो छापने वाले हैं वो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं। कौन है छापने वाले? कौन है छापने वाले? कौन है छापने वाले? ये मानोगे? कौन सा? शंकर भाष्य। शंकर भाष्य में जो आपको जो है कि संस्कृत श्लोक का जो है उसमें गलत पाया जाएगा, त्रुटि पाया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, सीधी सी बात। वो त्रुटि आपको कैसे पता चलेगा? त्रुटि किस आधार पर आप डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें त्रुटि है? संस्कृत का जो है कि व्याकरण बनाए है ना त्रुटि को पहचान करने के लिए, हमारे आचार्यों ने ही तो बनाया है ना, कोई दूसरा कोई बनाया है क्या? ये भी तो आपको मालूम होना कहां पर है, संस्कृत की त्रुटि कहां पर है? फिर संस्कृत त्रुटि बताइए। संस्कृत श्लोक को अनुवाद करने के लिए हमारे आचार्यों ने ही तो व्याकरण बनाए हैं, संस्कृत व्याकरण कि इससे आया ना परंपरा, तो आपने परंपरा सिद्ध कर दी, परंपरा सिद्ध कर दी आपने। तो बोला गीता प्रेस का शंकर भाष्य पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आप जो चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए आप, ठीक है? चलिए पहले सुन लेते, बड़े प्रेम से सुनिए, पहले सुन लेते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है। सत, रज, तम, इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्म के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे गए हैं, उत्पन्न किए हुए हैं। ब्राह्मण इस पुरुष का मुख है, मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों में यह प्रमाणित है, ठीक है? उनमें से सात्विक सत्व गुण प्रधान ब्राह्मण के शम, दम, तप इत्यादि कर्म है, जिनमें सतगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है, ठीक है? बोला सतगुण जो है सेकेंडरी है और जो रजोगुण है वो प्रधान है। उस क्षत्रिय के शूरवीरता, तेज, प्रभृति कर्म है, जिनमें तमोगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है, ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म है। तथा जिनमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान है, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। इस प्रकार गुण और कर्म के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ये अभिप्राय है। ऐसे ही यह चार वर्णों की अलग अलग व्यवस्था दूसरे लोक में नहीं है, इसीलिए पूर्व श्लोक में मनुष्य लोके यह विशेषण लगाया गया है। यदि चातुर्वर्ण की रचना आदि कर्म से आप करता हैं तब तो उसके फल से भी आपका संबंध होता ही होगा, इसलिए आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर भी हो सकते हैं। इस पर कहा जाता है, इस माइक व्यवहार में मैं उस कर्म का करता हूं, तो भी वास्तव में मुझे तू अकर्ता ही जान, इसलिए तू अव्यय या अंसारी ही मुझे समझ, ठीक है? असंसारी ही मुझे समझ, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो बड़ा साफ लिखा हुआ है कि भैया जो रजोगुण प्रधान है, तो रजोगुण प्रधान में दो बताए गए हैं यहाँ पर, कौन? क्षत्रिय और वैश्य, और उनके जो दूसरे गुण है तमोगुण है वो गौण बताए गए हैं। ब्राह्मण में सतोगुण प्रधान है और जो बाकी के गुण है वो गौण है, ठीक है?
तो यहाँ पर तो बड़ा बिल्कुल सिस्टम स्पष्ट है कि वे उत्पन्न किए हुए हैं मेरे द्वारा, यानी कि किए जाएंगे नहीं, किए हुए हैं। हाँ, उत्पन्न किए हुए हैं, मतलब जन्म होता है क्या वहां पर? बिल्कुल। उत्पन्न किए हुए का मतलब उसमें क्या मतलब, माता के गर्भ से उत्पन्न किए हुए का मतलब ये है कि ये उन्होंने ब्राह्मण वर्ण बना दिया। अब जब जो इस कुल से जो उत्पन्न होंगे वो ब्राह्मण कहे जाएंगे। एक मिनट रुके, जो उत्पन्न जो बोले हैं ना, संस्कृत में श्लोक उत्पन्न का वैसा नहीं किया गया है, ये कोई आचार्यों तो द्वारा जो है, आपने माना कि संस्कृत का जो ज्ञान है आपके पास है, और आप वहां पर सृष्टम शब्द को भी मान रहे हैं कि ये पास्ट टेंस के लिए है, और आपने ज्ञान परंपरा से कौन सी से लिया ये आपने अभी बताया नहीं है। बात नहीं है। तो आज हम अनुकरण करते हैं ना, पास्ट टेंस केवल बोलने से होगा। बहुत सारी ज्ञान बोले हैं भगवान कृष्ण ने, भगवत गीता का ज्ञान बहुत सारी पास्ट टेंस में ही बोले हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं तो आप उदाहरण मान नहीं रहे हैं। ये माइक जन्म से माइक है, कर्म से माइक है? मनुष्य की बात हो रही है कि माइक की बात हो रहा है, ये बताइए। अच्छा, मनुष्य की बात, हाँ मुझे मानता यही बोलेंगे, मनुष्य की बात कीजिए आप। हाँ मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में भी आपका जो मुख है वो जन्म से मुख है या कर्म से मुख है? मुख मेरा वर्ण है या मुख है मेरा कर्म है, ये बताइए। दोनों ही है। की बात हो, पहले अच्छा, कर्म से है, पहले जन्म से है फिर कर्म से है। नहीं, मुख को वर्ण बोलते हैं, कहाँ लिखा है? मुख पहले जन्म से है फिर कर्म से है। बोला ना, ब्राह्मण से मुखमासीद, जो मुख है वो ब्राह्मण है। मुख किसका मुख है? वहां पर ये भी दिया है ना, विराट पुरुष परमात्मा का है ना। हाँ। अरे भाई, वो मनुष्य का अलग बात है, क्यों नहीं बात समझते हो? वो तो ईश्वर के मुख से संज्ञा, ईश्वर से मुख के मुख से संज्ञा दी जा रही है। परमात्मा का मुख का मतलब हमारे। तो अच्छा, तो वहां पर जो मुख लिखा है उसका क्या मतलब है? वहां जो मुख लिखा है उसका क्या मतलब है? और ये आपके अनुसार सुन लीजिए, आपके अनुसार वहां पर पहले मुख को खत्म, पहले मुख वाले टॉपिक को खत्म कीजिए, वरना क्या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। आप बताइए वहां पर जो मुख लिखा है उसका क्या मतलब है? परमात्मा का नॉन फिजिकल बॉडी, यानी अलौकिक शक्ति के द्वारा जो मुख बताया गया, उसका उदाहरण दिया जो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं है। नॉन फिजिकल का मुख कैसे हो सकता है? मतलब जो दिखता, एक मिनट, मतलब जो दिखता नहीं है ना। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, वो भौतिक रूप से। अरे भाई, एक मिनट, आपने जो नॉन फिजिकल कहा वो उसका अर्थ क्या है? मतलब जो दिखता नहीं है, करेक्ट? कहाँ लिखा है ऐसा? आपने उल्टा आपने कहा अभी आपने कहा नॉन फिजिकल का मतलब क्या? मैंने नॉन फिजिकल मतलब क्या? यार गजब आदमी हो यार। वही तो, अरे भाई वही तो पूछ रहे, नॉन फिजिकल का मतलब क्या? जो भौतिक ना हो, अभौतिक वस्तु, अभौतिक। ओके, तो अभौतिक मुख कैसा होता है? अभौतिक मुख होता कैसा है? अभौतिक मुख होता कैसे है? अभौतिक मुख कैसा होता है? ऋग्वेद परमात्मा का जो वर्णन उसमें लिखा है, विराट पुरुष का मुख के सदृश वहां पर वर्णन है। मुख से क्या मतलब है, क्या समझे हम? पहले सुन लीजिए, अब ऋग्वेद निकाल लीजिए, मंडल वो कितना है। नहीं, ये सारी बात राम अखिलेश जी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ये जो आप ज्ञान दे रहे हो, ये ज्ञान आपके पास आया किस परंपरा से? आपको अब परंपरा बतानी पड़ेगी। आपने बहुत ज्ञान दे दिया, अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि आप जो ज्ञान दे रहे हो वो किस परंपरा से आपके पास आया। बताइए, चलिए। आपने यहाँ पर स्वीकार किया कि भगवत गीता में डिफरेंस है अनुवाद में या नहीं है? पहले बताइए। नहीं, फिर एक क्या होगा? सुनिए, नहीं, सनातन शंकर जी सुनिए, ये टॉपिक नहीं होगा ना तो क्या होगा मालूम है? सुनिए, रुकिए। सनातन शंकर जी अगर हम इनको कहीं और ले जाएंगे ना तो क्या होगा मालूम है? बाद में फिर ये क्या कहेंगे कि ये भाग रहे हैं, है ना? तो पहले आप बताइए कि मुख मतलब क्या? वहां पर जो मुख बताया जा रहा है ना, मुख है, हाथ है, पैर है, उसका क्या मतलब है? क्या समझे? ये वाला समझे या कुछ और समझे? अरे मनुष्य का मुख नहीं यार, कितना बार बोलूं यार, परमात्मा का जो है दिव्य शरीर कैसा होता है? अरे लिखा है कैसा होता है? रुकिए, मैं भगवत गीता में लिखा है। अरे रुकिए, मैं बता रहा हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो एति तत्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य और अलौकिक है, ठीक है? तो भगवान कृष्ण, ठीक है, तो भगवान कृष्ण का जो शरीर था,
भगवान कृष्ण के शरीर में 2 हाथ थे, एक मुख था, ऐसे शरीर था ना कि अलग था? दिव्य शरीर था, दिव्य। लेकिन दिखता ऐसे ही था ना? दिखता कैसा था वो? तो दिखता कैसा था? नहीं दिखता था। दिव्य मतलब नहीं दिखता है। पहले सुन लीजिए, हमारी चर्म चक्षु से, हमारी माइक जगत से, हमारा जो ये पंच भौतिक शरीर से ठीक वैसा ही दिखेगा। भगवान रो रहे हैं, हंस रहे हैं, बस लीला हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का सारा चीजें वो दिव्य होता है, समझ रहे हैं? तो उसको वही समझे ना, हमने जो अपनी आंख से देखा वही समझे ना। तो वही तो सनातन शंकर जी बोल रहे हैं, मुख आपका कैसे बोल रहे हैं? वर्ण से है। कैसे बोल रहे हैं? वही नहीं बोल रहे हैं ना। अभी आपने बताया कि भगवान कृष्ण को आपने, अभी इन्हीं से हो जाएगा। आप अभी जो बोल रहे हैं वो क्या आप हाथ से बोल सकते हैं? क्या बोल रहे हैं तो हाथ से बोल सकते हैं, कहने का क्या मतलब है? तात्पर्य क्या है कहने का? हाँ, इसका अर्थ ये है कि जो आप बातें बोल रहे हैं वो क्या ज्ञान स्वरूप में ये बातें हैं, ये जो ज्ञान की बातें हैं, क्या आप अपने हाथों से बोल सकते हैं? इससे आपका साबित हो गया कि वर्ण व्यवस्था जन्म से है, इससे आपका साबित हो गया कहने से? नहीं, आप हमको साबित करके हमारे पास मैंने नहीं माना कर्म से। सुनिए, आप गीता प्रेस को प्रामाणिक मानते हैं, हम गीता प्रेस से सिद्ध कर सकते हैं। आप टॉपिक से क्यों भाग रहे हैं? टॉपिक से ठीक है। राम अखिलेश जी, सबसे पहली बात है आपने परंपरा नहीं बताई अपनी। क्या मतलब है? टॉपिक से मत भागिए ना। तो टॉपिक आज का क्या है? आज को तो गुरु शिष्य परंपरा का टॉपिक है कि ज्ञान के लिए आपको गुरु के पास जाना है। अब आप ये बताइए कि सबसे पहले गुरु आपका कौन है, फिर उसके बाद आते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है? मैंने वही तो बोला हूँ कि गुरु, सच्चे गुरु की पहचान क्या है। तो पहले तो आपने बोला परंपरा। आपने पहचान की आज तक के नहीं की? आपने तो पहचान की है सच्चे गुरु की के नहीं की आज तक? यहाँ पर सुन लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्या नाम है, राम सुखदास जी महाराज, साधक संजीवनी पुस्तक में एक जगह ऐसा तो राम सुखदास जी आपको क्या बताने आए थे क्या? अरे सुनिए तो, पहले स्वयं बताने आए थे? पहले सुन तो लीजिए, बताने। राम सुखदास जी जो है वो अनुवाद करने वाले हैं, वो अनुवादक है ना? क्या बोल रहे हैं वो? वहां पर एक जगह वो साधक संजीवनी में आपके गुरु कैसे वो सिद्ध होते हैं, मुझे ये बताइए। यार बीच में टपक जाते हो कि जब नहीं तो अरे वो गुरु शिष्य परंपरा, वो गुरु परंपरा पूजा, आपके मतलब आपके गुरु जो है वो राम सुखदास जी है, करेक्ट? आपने कहा कि आपके गुरु राम सुखदास जी हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए अभी आपने कहा ना, ये देखिए बीच में काट देते हो आप। नहीं काट नहीं देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो भगवत गीता है, ये जो भगवत गीता है, इसके जो अनुवादक हैं वो कौन है? गोविंदका जी, ठीक है? जय गोविंदका जी। अच्छा, ठीक है। अब गोविंदका जी की ये किताब पढ़कर क्या सारे लोग गोविंदका जी के शिष्य हो जाते हैं? क्या शंकर भाष्य पढ़ करके सारे लोग जो शंकराचार्य जी के भक्त हो जाते हैं क्या? शिष्य हो जाते हैं? परंपरा से जुड़ना पड़ेगा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, परंपरा से मैं भी तो आपकी बात कह रहा हूँ। अभी आप ही ने खुद मान लिया, अभी आपने राम सुखदास जी का उदाहरण दिया। आपने कहा कि शंकर भाष्य पढ़ने से सारे शंकराचार्य के शिष्य नहीं हो जाते हैं, वैसे ही राम सुखदास जी की किताब पढ़ के सारे ही राम सुखदास जी के शिष्य नहीं हो जाते हैं। इससे क्या साबित हो गया आपको? क्या साबित हो गया कि वर्ण व्यवस्था जन्म से है? यही साबित हो गया क्या? बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी टॉपिक गुरु शिष्य परंपरा की चल रही है। मैंने आपको बोतल का एग्जांपल देकर साबित कर दिया, उसमें मुझे कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वर्ण व्यवस्था नहीं बोल पा रहे हैं, आप अपने वर्ण व्यवस्था को हमने सिद्ध कर दिया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को उन्होंने सिद्ध कर दिया, उन्होंने सिद्ध किया, उन्होंने किया बहुत, उन्होंने प्रैक्टिकली किया। हमने आपको छंदों के उपनिषद से कर दिया। अब आप गुरु शिष्य परंपरा पे आए। भगवत गीता से क्लियर करिए, इधर उधर भागिए मत, भगवत गीता से क्लियर करिए। अच्छा, मतलब खाली भगवत गीता ही आपके लिए शास्त्र है और कोई शास्त्र नहीं है? भगवत गीता से सिद्ध हो जाएगा। 1 मिनट राम अखिलेश जी, जो बोला है वो गलत है, ये बताइए ना क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी आपने अपना गुरु ही नहीं बताया है। आपने ज्ञान किस गुरु से लिया? मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से लिया। इनके गुरु 2 जन हुए अभी तक, इनके 2 जन गुरु हुए, एक तो गीता प्रेस का प्रिंटिंग प्रेस और दूसरा राम सुखदास जी, बराबर?
कुछ भी अपने और आरोप माना कि संस्कृत भाषा पढ़ लेने से कोई अरे आपने अभी कहा शिक्षण नहीं हो जाएगा, किसी के ऊपर झूठा आरोप ऐसे बिना जांचे पूछे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ऐसे मत लगाया अभी कीजिए। आपके कथन के अनुसार बताया आपने। सबसे पहले गीता प्रेस को कहा कि ऑथेंटिक है, मैंने वहां से जाना। फिर आपने कहा कि रामसुख दास जी ने कहा है, उसको भी आप मान रहे हैं। आप मतलब दो जन को मान रहे हैं ना, आप किसको मानते हो वही पूछ रहे हैं। अरे भाई मेरे जो आचार्य लोग जो संस्कृत व्याकरण के आधार पर जिन्होंने अनुवाद किए हैं, भाष्य किए हैं, चाहे वेदों को है, चारों वेदों में जो ऑथेंटिक जो वास्तव में तो विषय हाँ बोलिए दिया जाएगा। हम ही नहीं, जो भी सनातन समाज है जो जिससे चला जाता है कि हाँ यह कहने लायक है, ये वास्तव में अनुवाद है, उसको मान्यता दिया जाता है। समझ कैसे मान्यता मिलती है? आप उसको ऑथेंटिक, आपने जो संस्कृत जाना वो कहीं से जाना, वो ऑथेंटिक ही आपको कैसे मालूम पड़ा? स्कूल में भी तो पढ़ाया गया है ना, मास्टर लोग पहले संस्कृत कंपलसरी होता था ना, संस्कृत भी पढ़ाया जाता है ना। उन मास्टर को किसने बताया? उनके गुरु ने उनको बताया, उनके गुरु ने उनको बताया, तो परंपरा आ गई ना। सुनिए, आप अगर शंकराचार्य जी से जुड़े हैं परंपरा से, आदि गुरु शंकराचार्य जी के गुरु कौन थे? आप वो छोड़ दीजिए, पहले आप टॉपिक पे रहिए। अरे भाई पहले आप अपना गुरु, आप अपना तो बताइए। कोई गुरु नहीं, आपका कहने का मतलब है मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं रैंडमली पढ़ता हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं मान लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ भगवान कृष्ण गुरु हैं। और बोलिए, आगे चलिए। तो भगवान श्री कृष्ण आपके पास कब आए? एक मिनट अनिकेत जी, भगवान श्री कृष्ण आपके पास कब आए ज्ञान देने? आपका जन्म कब हुआ था? आपका जन्म कब हुआ था, कौन से सन में? है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। इसका क्या करोगे? हाँ, तो फिर यही बात तो रामपाल कह रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो रामपाल की बात मान लो। फिर क्यों नहीं मान रहे हो रामपाल की बात? कह रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत से अनैतिक कार्य किया, इसलिए उसको सजा मिला, जेल में है। ऐसा थोड़ी है कि कोई लंबा खूब आप कह रहे हैं। हाँ, तो मतलब गुरु ब्रह्मा, इसका मतलब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो बात है वो हम मानेंगे किसका? ऑथेंटिक आदमी का, बराबर। अब यहाँ खुद ही मान लीजिए मैं गुरु ब्रह्मा, मान लीजिए हमने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु हमने लिख दिया, और उसके नीचे लिख दिया कि देखिए गुरु ब्रह्मा होता है और मैं आज का गुरु हूं और मैं ही गुरु ब्रह्म हूं, तो आप मान लेंगे कि उसको सही करने कहा जाएंगे? कैसे मान लेंगे? तो सही, तो वही सही, तो सही करने का, तो सही करने कहा जाओगे। अरे सुन लीजिए, पैरामीटर क्या है? एक मिनट अनिकेत जी, मेरे को बात करने दीजिए। जो पैरामीटर है गुरु का वो क्या है? सर्वप्रथम पैरामीटर तो भगवान के द्वारा जो वेद निकला है, पैरामीटर तो वहीं से शुरू होता है ना भाई मेरे, होता है या नहीं? तो फिर आपने ये माना कि भगवान श्री कृष्ण जी ने आपको ज्ञान दिया, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपके पास भगवान श्री कृष्ण कब आए, और उसको हम कैसे सत्यापित करें कि आपके पास भगवान श्री कृष्ण आए, और आपने भगवान श्री कृष्ण थे ये ज्ञान कहां से लिया? भगवान श्री कृष्ण थे जो महाभारत काल में वो शरीर वहां पर दिव्य रूप में थे। समझ में नहीं आता है क्या? रटुई तोते की तरह, रामपाल वालों की तरह रटाया गया है क्या? मैं आपको आपने कहा भगवान श्री कृष्ण ने आपको ज्ञान दिया। आपके पास भगवान कृष्ण, मेरे को बात करने दीजिए, एक मिनट मेरे को बात करने, रिपीट लगाते रहोगे। मैंने बता दिया भाई मेरे, एक मिनट अनिकेत जी, आपको मैं जरा नीचे कर रहा हूँ, मेरे को बात करने दीजिए। मेरे को ये बताइए राम अखिलेश जी कि भगवान श्री कृष्ण आपके पास कब आए, कब आपको दर्शन दिए, मैं कैसे मानूं? और भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपको किसने बताया? आपके ऐसा है तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट बनाकर आपको दिखा दूं क्या, या वीडियो बना के दिखा दूं कि हाँ देखो ऐसा है, तब तो मानोगे? वही बात है ना, मैं कैसे मानूं कि आपको भगवान श्री कृष्ण आपको दर्शन दिया और उन्होंने आपको अर्थ बताया? मैं भी आपको नहीं मानूंगा ना इस तरह से, जैसे आप मत मानिए। मैं कहाँ आपको कह रहा हूं कि आप मेरे को मानिए। मैं ये कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण आपको दिखे, यही दावा भारत की 150 करोड़ जनता कर सकती है ना। फिर सब लोग अलग अलग बात कहेंगे तो किसकी बात मानी जानी चाहिए? कुछ भी मन से बोलोगे आप, कैसे कर सकती है? नहीं, आप ही ने बताया ना,
आपको जो भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने आपको जो अर्थ बताया, ऐसा ही दावा भारत के 150 करोड़ जनता करेगी तो किसकी बात मानी जाएगी? सारे बोल जाएंगे कि हमें हो क्या? नहीं, ये आप बताइए, अगर वास्तव में गुरु के सच्चे शिष्य हैं, भगवान के भक्त हैं, करेगी मतलब कि भविष्य के चिंता, भविष्य के बारे में ऐसे मतलब क्यों बता रहे हो आप? ऐसे नहीं कहना चाहिए ना। कौन क्या करेगा? आप ही ने सिद्धांत बताया, अभी आप ही ने बताया ना कि आपको भगवान श्री कृष्ण जी आपके गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण आपके गुरु हैं और भगवान श्री कृष्ण आपको अर्थ बता रहे हैं। अब यही दावा बाकी लोग नहीं कर सकते क्या? यही दावा बाकी लोग नहीं कर सकते? उसका जो करेंगे उसका आधार बताएंगे, बस बात खत्म। तो फिर कौन निर्धारित करेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने किसको सही ज्ञान दिया है? ये कौन निर्धारित करेगा? आप खुद ही। मैंने आपको क्या पहले बताया? एक बात से बार बार रिपीट करने का आदत है क्या आपको? कि श्रुति परंपरा, क्योंकि आप सही नहीं कर रहे हो। अरे भाई, श्रुति परंपरा का नाम सुना है आपने? जब कागज का आविष्कार नहीं था, उस समय पहले क्या था? श्रुति परंपरा स्मृति था गया नहीं था? बिल्कुल, गुरु बिल्कुल था। जो है कि इसे होते थे। उसके बाद जो है कागज का आविष्कार हुआ, फिर आचार्य लोग उसका लेखन किए, उसके बाद छपाई खाना में ये हुआ। उसके माध्यम से स्कूलों में मुझे ज्ञान मिला ये सब शास्त्रों का, उसके माध्यम से आया। गीता प्रेस से मिला ना आपको ज्ञान? गीता प्रेस से मिला। आपको कहां से ज्ञान मिला? आपको कहां से ज्ञान मिला? आपने कहा ना कागज में प्रिंट किया, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू वो ज्ञान आया और फिर उन्होंने कागज में प्रिंट किया और गीता प्रेस में वो गया और गीता प्रेस छप गई और आपने वो मान लिया कि वो सही लिखा हुआ है। आर्कोलॉजिकल एविडेंस का आप मानते नहीं है क्या? क्या कागज का आविष्कार पहले नहीं था तो फिर भगवत गीता कैसे लिखी गई? जरा ये बताना आप। मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके ज्ञान का आधार क्या है? आपने कहा मेरे पास ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट आया। आपने ये माना ना भगवान श्री कृष्ण ने आपको ज्ञान दिया? रटे हुए हो क्या? क्या अरे तो आप ही की बात, आपने ये माना कि नहीं माना? आपने माना ना कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको डायरेक्ट ज्ञान दिया? मैंने क्या बोला उसमें आपको? पहले श्रुति परंपरा थी, वेद आप और उससे बोला गया है, किसी पुरुष के द्वारा ये नहीं किया गया है। उसके बाद फिर आपने ये क्यों कहा? नहीं ठीक है, अगर आप श्रुति परंपरा से ज्ञान मान रहे हैं तो फिर आपने ये क्यों कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको आके अर्थ बता दिया? फिर आपने ये क्यों कहा? क्या भगवत गीता भगवान कृष्ण का नहीं दिया हुआ है क्या? बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, लेकिन ये जो वाणी हमारे पास आई है वो कैसे आई? भगवान स्वयं तो हमें नहीं बता रहे हैं ना। मैंने बता दिया कि परंपरा बता रही है। नहीं, रटुई तोते की तरह है, बार बार रट लगाओगे कि मैंने बता दिया श्रुति परंपरा से आई, उसके बाद कागज का। फिर आपका गुरु कौन है? फिर श्रुति परंपरा में भी तो कोई गुरु होगा। श्रुति परंपरा कोई हवा में तो चल नहीं रही है। गुरु का परंपरा का अर्थ क्या है? श्रुति परंपरा मतलब सुना गया। अरे सुनिए, श्रुति परंपरा मतलब सुना गया तो किसके द्वारा सुना गया? शिष्य के द्वारा। परिभाषा क्या है ये पहले बताइए ना, गुरु का परिभाषा क्या समझते हो आप? नहीं तो आप ये समझते हो ना, श्रुति परंपरा में आपने कहा कि भैया जो गुरु से वो ज्ञान मिला। इतिहास बताता है। आपने आर्कोलॉजिकल एविडेंस का नाम सुना है कि नहीं? उस समय जो ये कुशवाहा जी जिन्होंने दिखाए हैं, आप उस चीज को नहीं मानते हैं क्या? क्या डायरेक्ट हमारे? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अरे भाई आर्कोलॉजिकल पे हमारी डिबेट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो आपके पास जो ज्ञान आया कि इसका अर्थ यही होना चाहिए, ये आपको किस गुरु से पता चला? अरे जिससे आप कहते हो कि जिस गुरु से आया, तो उस गुरु के पास भी तो आया ना, उस गुरु से आया था। लेकिन जब कागज के आविष्कार नहीं था तो पास कैसे आया? अरे भाई यार कितनी बार पूछूं मैं आपको, एक ही बात समझ में नहीं आती है। अपना से अध्ययन किया, उसके बाद जानकारी हुआ। हाँ तो अब एक चीज, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप स्कूल गए हैं कभी? आप स्कूल गए हैं कभी? बिना स्कूल गए ही मैं भगवत गीता का श्लोक पढ़ा हूँ क्या? चलो स्कूल में भगवत गीता तो नहीं पढ़ाई जा रही होगी? एक मिनट क्या हो नहीं, कान से सुनाई देता। मैं तुम्हारी उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके इस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके जो स्कूल की किताब है, कान से सुनाई देता है? आप स्कूल गए हो? सुनाई देता है या नहीं? सुनाई देता है ना? स्कूल गए हो? मैंने पहले आपको क्या बोला था कि स्कूल में संस्कृत कंपलसरी था, संस्कृत का पढ़ाई किया गया, अध्यापक लोग पढ़ाए। तो फिर एक ही बात अध्यापक लोग पढ़ाए? हाँ यही सुनना चाह रहा था मैं। अध्यापक लोगों ने ही पढ़ाया ना, आपने खुद तो किताब लेके नहीं पढ़ लिया।
तो वो जो भगवत गीता का ज्ञान है वो आपको किसने दिया? मेरा हाथ अपने आप चल गया क्या स्कूल में? मेरा पैर अपने आप चल गया स्कूल में? जब नहीं चला ना तो कोई पढ़ाने वाला था ना, वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो पढ़ाने वाला था। दोनों मिल करके काम होता है भाई मेरे। उन्होंने पढ़ाया, मैंने पढ़ा, समझा, तभी तो उन्होंने। तो वही उन्होंने कौन है? जो भगवत गीता का ज्ञान आपको दे रहे हैं वो उन्होंने कौन है? अध्यापक का इतना का नाम बता दूं आपको? बिल्कुल, अपने गुरु का नाम बताइए या परंपरा बता दीजिए। आपने स्कूल गए हैं कि नहीं? आपने क्या डायरेक्ट आपको नॉलेज हो गया? ये बताइए। बिल्कुल, स्कूल जाकर ही नॉलेज। वही मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, आप वही प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं। आप बताइए, आपका जो गुरु कौन थे जो जिन्होंने संस्कृत का ज्ञान दिए थे? बिल्कुल, हमारे स्कूल में बहुत सारे अध्यापक थे, संस्कृत के अलग थे, मैथ अलग पढ़ा रहे थे, विज्ञान अलग पढ़ा रहे थे। उसी तरह मेरे स्कूल में भी बहुत से अध्यापक थे अलग अलग विषय का। हाँ, पर उन्होंने मुझे भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया ना कि भगवत गीता का तात्विक ज्ञान क्या है। सिलेबस में भगवत गीता का भी पाठ पढ़ाया गया था। क्या यार बात करते हो यार? तो मतलब स्कूल के द्वारा, अच्छा, स्कूल के द्वारा बताई गई भगवत गीता को आप मान लोगे? स्कूल का पढ़ाया गया क्या? वो ऑटोमेटिक ऊपर से टपक के आ गया था क्या? वो तो आपको व्याकरण बता सकते हैं ना। व्याकरण में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। बताए वो व्याकरण के पास भगवत गीता कैसे आई? अच्छा, स्कूल के पास भगवत गीता कैसे आई? ऊपर से टपक के भगवत गीता कैसे आई? यार बुद्धि है, ऊपर से टपक के आ गया था स्कूल में। हाँ, जिस स्कूल से आपने भगवत गीता पढ़ी है, आपने दावा किया ना, आपने ये दावा किया कि मैंने स्कूल से भगवत गीता पढ़ी। अब मेरे को ये बताइए कि जिस स्कूल से आपने भगवत गीता पढ़ी उस स्कूल के पास भगवत गीता कैसे आई? ऊपर से टपक के आसमान से आ गया। और बोलिए। आसमान से आ गया, यानी कि आप जो कह रहे हैं वो बात प्रमाणिक नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ है, यानी कि वो प्रमाणिक नहीं है, सिंपल है। आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है कि आपने पढ़ा, आपके पास गुरु ने ऐसा किया, आपके पास है वीडियो रिकॉर्डिंग? प्रमाणित आप करिए, प्रमाण दीजिए आप। बिल्कुल, हमारे जो गुरु हैं वो परंपरा से गुरु हैं। नहीं, ऐसे बोलने से गुरु है। चलिए उसका प्रमाण दिखाइए, वीडियो दिखाइए कि पहले आप तो, पहले आप तो ये प्रमाण दिखाइए मेरे को कि आपकी बात क्यों मानी जाए। आपकी बात को क्यों मानी जाए? ना बिना आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये आप बताओ कि आपकी बात क्यों मानी जाए। आपकी बात क्यों मानी जाए आप बताओगे? आप बताओ। आपने विरोध प्रस्तुत किया है या मैंने किया है? परंपरा ऐसे चला रहा है। अब ऐसे काम नहीं। नहीं, मेरे को चीज बताओ, वीडियो दिखा दो आप। मैं तो वो अर्थ मान रहा हूं जो मेरे आचार्यों के द्वारा अर्थ है। आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हो। झूठ बोल रहे यहाँ पर। आप नहीं मान रहे हो क्योंकि आप बोल रहे हो कि ये अर्थ वो अर्थ नहीं है। तो आपके पास जो अर्थ आया वो कहां से आया? आपने बोला कि मैं मान रहा हूं। अगर मानते तो फिर ये भगवान कृष्ण को बोले कि पास्ट में बोले हैं, तो ये में बोले हैं, ये बोलना चाहिए तो ना कि हाँ। कह रहा हूं कि आपको ये किसने बताया कि ये पास्ट की बात नहीं है? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। पास्ट में बोले, नहीं पा रहे हैं। पास्ट में बोले या फ्यूचर में बोले है तो जीवन को अनुकरण करने का शिक्षा ही तो है ना, है या नहीं है? तो फिर उसको मान तो आप नहीं रहे करने की शिक्षा। अब मुझे क्या पता आप भगवत गीता को सही समझ रहे हैं। हो सकता है आप भगवत गीता को गलत समझ के बैठे हुए हैं। भगवत गीता को आप सही नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप जो है चातुर्वर्ण को जो है कि पास्ट में बता दे रहे हो। तो सृष्टम शब्द का आपने कहा संस्कृत आपको आती है, सृष्टम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मतलब गुण कर्म के आधार पर ही बनाया गया है ना। इस बात को क्यों नहीं मान रहे? गुण तो जन्म से गुण नहीं मिलते क्या? कहाँ पर लिखा है? गुण नहीं मिलते। कहाँ पर लिखा है? इसका प्रमाण दो कि गुण जन्म से होता है। कहाँ पर लिखा है? बिल्कुल। अच्छा, आप मेरे को इस बात का प्रमाण दो कि एक मिनट, मैं अभी उसी पे आ जाऊंगा। नहीं, टॉपिक नहीं बदलने दूंगा। गुण जन्म से होता है, कहाँ लिखा है? टॉपिक नहीं बदलने दूंगा। भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। चलिए दिखाइए, लिखा हुआ है। चलिए दिखाइए। छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है। देखो मैं आपको छांदोग्य उपनिषद भी दिखाता हूँ। भगवत गीता से दिखाओ, इधर उधर बात नहीं। भगवत गीता से दिखाओ। गुण जन्म से होता है। धर्मा कुल धर्मा च शाश्वतः, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वतः। 147 जाति धर्म की बात आई है। धर्मा च शाश्वतः। मैंने गुण की बात बोली है, मैंने गुण का बोला है। गुण जन्म से होता है। जाति धर्म का धर्म शाश्वत है। जाति धर्म का दिखाया वो मानना नहीं है ना।
जाति धर्म का मतलब गुण होता है क्या? तो इतना क्या भी होता है? यार पढ़े लिखे। तो क्या अच्छा, होता जाति है? धर्म का मतलब गुण होता है। इस बोतल का गुण क्या है? ये फिर कर्म वोटर से पर है, आ जन्म से गया, है? फिर वोटर पर आ गया। मैंने क्या बोला कि मनुष्य का उदाहरण मनुष्य पर लो। मैंने क्या बोला? आपकी बस आपकी आंख का गुण क्या है? आपकी आंख का गुण क्या है? गुण का कहाँ लिखा है भगवत गीता में? आपने आपकी दिखाया आंख का गुण क्या है? आप जवाब नहीं देंगे ना, फंस गए टॉपिक अब। से भाग रहे हो क्यों? टॉपिक से क्यों बिल्कुल, भाग रहे बिल्कुल हो? आप ही आपने ने जवाब बताया ना नहीं कि दिया। मैं आंख जो आप है वो जवाब मैं नहीं दे रहे हैं तो इधर कर्म उधर से टॉपिक मैं से भाग रहे हो। उससे सूंघने का काम जवाब कर नहीं दे रहे सकता तो हूँ। इधर उधर भाग रहे हो क्यों? आप आप जवाब आंख देते से हैं क्या तो इधर उधर। सूंघने का काम गुण कर जन्म सकते से होता हैं? है भगवत गीता में कहाँ लिखा बताइए। है? गुण जन्म से होता है भगवत गीता में कहाँ लिखा है? दिखाइए, बिल्कुल लिखा हुआ है, जन्म से ही लिखा हुआ है। दिखाइए, दिखाइए। रेफरेंस, रेफरेंस। 18वें ऐसे नहीं। 18वें अध्याय का 18वें अध्याय चलिए, पढ़ लो, वहां पर बड़े निकालिए उसमें स्क्रीन, लिखा हुआ है, स्क्रीन काफी निकालिए। जगह पे ऐसे लिखा नहीं, हुआ है। ऐसे नहीं। स्क्रीन लेकिन निकालिए। लेकिन लेकिन अभी तक लेकिन सुनो, वेकिन नहीं। अभी तक तुमने, भाई मेरे, हेलो हेलो राम हेलो। अखिलेश, अभी तक लेकिन तुमने वेकिन नहीं। ये नहीं बताया है कि जो स्क्रीन तुम निकालो, अर्थ बता रहे हो वो क्यों माना स्क्रीन जाए? निकालो, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर। इधर उधर बात नहीं, स्क्रीन पर नहीं नहीं, तो दिखाओ। तुम्हारी बात क्यों मानी जाए? तुम बताओ, तुम्हारे गुरु कौन है पहले? घुमा दिया ना, बात घुमा दिया ना। आपको प्रमाण पर बात नहीं करना, इधर उधर बात घुमाना है क्या? आज आपने नहीं बोला नहीं, कि एक चीज बता, 18 एक अध्याय के एक निकालो पहले, इधर उधर बात मत घुमाओ। नहीं नहीं नहीं, बात इधर इधर उधर उधर की, मत घुमाओ। भागने नहीं दूंगा, इधर उधर घुमाओ मत बात। 18 अध्याय निकालो, एक निकालो। मिनट, गुण जन्म से होता एक लिखा है, मिनट, एक मिनट। निकालो आप। चलो निकालो, चातुर्वर्ण्य निकालिए। में सृष्टमी वहीं पे सिद्ध हो गया बात ना, घुमाइए मत। तीसरी फिर चीज पे टॉपिक जाता बदल नहीं दिया है। आपने, फिर अच्छा, टॉपिक बदल जाति दिया। धर्म कुल धर्म शाश्वता क्यों लिखा हुआ है? जाति धर्म वर्ण संकरता क्यों लिखी हुई है? निकालिए, स्क्रीन पर पढ़ी हुई है निकालिए। वर्ण स्क्रीन पर संकरता? निकालिए, स्क्रीन पर, स्क्रीन पर, स्क्रीन शो, स्क्रीन शो सभी लोग तुम देखेंगे। दिखाओ ना, मैं क्यों स्क्रीन दिखाऊं? शो देखो, दावा तुमने किया, आ गया ना तुमने बात? किया ना अभी आपने दावा कि आरोप तुम्हारे लगाया, पास बहुत आरोप ज्ञान है, तो किसने तुम लगाया? स्क्रीन क्यों नहीं शेयर करते आरोप हो? किसने लगाया? आरोप किसने लगाया? आरोप लगाने वाला दिखाएगा ना। चलो दिखाओ। तुम तुम एक चीज आरोप बताओ लगाए मेरे हो को, तुम, तुमने अपने आरोप लगाया है, हाथ से दिखाओ। बोल के दिखाओ। मैं आरोप मान तुमने लूंगा लगाया कर्म है, से, गुण जन्म से होता है, दिखाओ। मैं कर्म से मान लूंगा मेरे भाई, अपने तो हाथ दिखाओ से ना, बोल के आरोप दिखाओ। तुम्हारा है ना। तुम्हारा आरोप है गुण से जन्म से होता है, बोला ना। चलो दिखाओ। तुम्हारा आरोप है, हमारा नहीं है, हम तो मान ये रहे हैं। गुण, तुम्हारा ये यार ये आरोप है, बताओ, शर्म थोड़ा, थोड़ा तुम्हारा ये शर्म किया आरोप है करो। कि भैया कर्म थोड़ा, से, अरे कर्म भाई से क्या मेरे, एक बैल को थोड़ा घोड़ा यार, बना सकते हो? अरे भाई मेरे, थोड़ा शर्म किया करो। भगवान की अगर भक्ति तुम करते हो शर्म तो करो, झूठ बोलना भी तुम्हें बंद करो। शर्म नहीं है गुण बिल्कुल भी। जन्म से होता है, बोला है मुख कि से नहीं? बोल रहे हो, हाथ से बोल ही नहीं पा रहे हो। हाथ से यार बोलो ना। इतने बेशर्म हो गए हो, क्या गुण हुआ? जन्म से होता है नहीं दिखा पा रहे हो, और इधर उधर बातें घुमा रहे हो। हैं? तुम्हारा थोड़ा हाथ शर्म जन्म से बची है हाथ कि है, दिखाओ। कर्म से हाथ है? तुम्हारा जो थोड़ा हाथ शर्म है बची वो है क्या? जन्म से हाथ है या थोड़ा कर्म से हाथ शर्म है? बची है तुम्हारे में? थोड़ा शर्म बची है कि नहीं तुम्हारे में? गुण जन्म तुम्हारे, से होता है, दिखा आपने? अब वही बात गुण आ गई जन्म ना। से होता है, अब दिखाओ मैं कि तेरे नहीं? को, सुन मेरी बात सुन, अब फिर वही बात आ जाएगी, तू मैं इधर में उधर बात बात आ मत, जाएगी ना। गुण जन्म आ से गई ना दिखाओ, बात, इधर उधर भड़क बात गया ना, मत। नहीं सुनूंगा, भड़क बस गया, घुमाओ मत बात को। भड़क गया। गुण जन्म से होता है, दिखाओ। गुण जन्म से होता है, दिखाओ। भगवत गीता में बिल्कुल साबित जन्म से किया आपने। होता है। चलो, 8 चलो वर्ष की दिखाओ। उम्र में स्क्रीन शो करो, ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार स्क्रीन कितने शो वर्ष करो, में होता है? स्क्रीन शो करो, स्क्रीन एक शो मिनट, करो। ब्राह्मण का जनेऊ करो संस्कार बात कितने का वर्ष में होता है? स्क्रीन शो करो, स्क्रीन शो हाँ? करो। इधर उधर बात नहीं, नहीं नहीं स्क्रीन शो नहीं, करो। तुम बताओ ना। इधर उधर बात मत घुमाओ, स्क्रीन शो ब्राह्मण करो। का टॉपिक जनेऊ पे बात। संस्कार कितने इधर वर्ष उधर में बात होता मत है? घुमाओ, इधर उधर बात मत घुमाओ, स्क्रीन शो करो। इधर उधर बात क्यों मत करूं घुमाओ। स्क्रीन? मैं तुम्हारा नौकर लगाऊं? मैं तुम्हारे अधीन काम कर रहा हूं क्या? तो है? तू घंटा लग जो अथी किया है क्या? देखा? भड़क गया। इस व्यक्ति का यही काम है, मतलब, है ना? अब देखो, भाग गया, फैल गया ये अच्छी तरह से। हाँ जी। मैं, मैं यही चाहता था, ये भड़के, वो भागे। भड़क के भाग गया। नहीं तो इसका कोई आधार ही नहीं है कि मतलब कैसा हो जाता है कि यही वो शिवांश भाई के भी चैनल पे आते कई लोग वो सिद्ध करने आते खाली मानो तुम। अब ये है कि हम्म। उन्होंने एक बताया था उसके उदाहरण पे अगर मैं ले लूं कि खाली कृष्ण 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 ही करो, फिर शादी करना है तो हम्म। कृष्ण कृष्ण बोलो। तो भगवत गीता हर बिल्कुल। चीज का आधार नहीं हो सकता ना। नहीं, अगर आप ये विवाह कहते हो कराना है। कि, आप ये कहते हो कि भाई मेरे को भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्ट भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो यही दावा सारे लोग कर सकते हैं। अगर 150 करोड़ जनता है, तो वो सारे लोग ये दावा करेंगे कि हाँ जी, हमारे पास भी भगवान श्री कृष्ण आए और हमें ये अर्थ बताया। अब सबके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएंगे, अब क्या होगा? अब किसको मानोगे? तो सब लोग क्या करेंगे? आपस में फिर लगेंगे बाद में, मेरी बात सही है क्योंकि मेरे सपने में जो भगवान श्री कृष्ण आए वो बात माननी चाहिए। दूसरा कहेगा मेरे सपने में आए। तो क्या भगवान जी जिन्होंने परंपरा स्थापित की,
उन्हें इस बात का ज्ञान था, तभी तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग संप्रदाय स्थापित किए। क्योंकि अगर हम मान के चलें कि वैष्णवाचार्य, राघवाचार्य, ये सब जो है भगवान अवतार रूप में ही आकर आचार्य रूप में वहां पर आए थे। और आदि गुरु शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो हमारे राघवाचार्य, निम्बार्काचार्य को भी अवतार माना जाता है। तो वो इसलिए माना जाता है क्योंकि भगवान स्वयं आकर, परंपरा जब जो है लुप्त प्राय हो जाती है, तो वो खुद आकर वहां पर आते हैं, गुरु स्थापित करते हैं और उस परंपरा को फिर से रिस्टोर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े क्लियरली बताया हुआ है भगवत गीता में। अब ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये हमारे पास परंपरा से ही आया है। गीता प्रेस के पास भी अगर गया है तो परंपरा से ही गया है। और गीता प्रेस कभी ये बात कर सकती है कि दो अलग अलग तरह की बात को किताब में छाप दे और बोले नहीं नहीं इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है? नहीं, वहां पर संक्षिप्त रूप में है और यहाँ विस्तार रूप में है। नहीं, वो तो एक्चुअली क्या है, केवल गुण कर्म विभाग से कर दिया है, तो उसी को पकड़ लिया उन्होंने, और शास्त्र को लेना नहीं चाहते हैं। आप बात कीजिए जी। प्रवीण कुमार, जय जगन्नाथ सनातन शंकर भाई और दुबे जी, नमो नारायण। ये जो हाँ, ये जो परंपरा के नाम सुनकर ये लोग बहुत जो मैंने भड़क उठते ना, और इनको बहुत जलन होता है। और ये व्यक्ति का आखिर यही था ना, जो लास्ट में अपशब्द बोल के और असाधारण व्यवहार खराब करना, इनका ही लक्षण है कि इनका कोई गुरु यही इनके, यही इनके कृष्ण ने सिखाया है, तो यही इनके कृष्ण ने सिखाया है। कई लोग यही करते हैं कि अपनी अभद्रता पे आ जाते हैं, जबकि वही कृष्ण ने विद्या ददाति विनयम बताया है, वही कृष्ण ने। इनको कृष्ण जी ने यही बोला है कि जब आर्गुमेंट में हारने लगो तो अब शब्दों का प्रयोग करो, गाली गलौज करना, बस वही है। विद्या ददाति विनयम नहीं सिखाया है, केवल वर्ण 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 वर्ण। अभी अगर ये गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाए, अगर खत्म हो जाए, वैसे तो देखिए होते हुए उसको कितने लोग काट रहे हैं, सोचिए खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे भारत का क्या हाल होगा। इन्होंने देखिए शंकर भाष्य में जो यदा यदा ही धर्मस्य आता है ना, वो नहीं पढ़ा, वो भी उसी में आता है, चौथे में ही वो। क्योंकि मैं इनको बताऊंगा, ये मानेंगे नहीं ना, ये बोलेंगे मैं तो वो भगवत गीता मानूंगा जो मेरे को भगवान श्री कृष्ण जो मेरे सपने में आए थे उन्होंने बताया थी। यदा यदा ही धर्मस्य वाला मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर शंकर भाष्य में क्या अनुवाद लिखा हुआ है। वहां पर यही लिखा हुआ है कि जब जब वर्णाश्रम धर्म का लोप होता है, ये देखो, हे भरत, वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण है एवं प्राणियों की उत्पत्ति और परम कल्याण का जो साधन है, उस धर्म की जब जब हानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान अर्थात उन्नति होती है, तब तब मैं ही माया से अपने स्वरूप को रचता हूं। तो यहां पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जब जब वर्णाश्रम धर्म की हानि होती है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्णाश्रम धर्म की हानि क्या हो रही है? यही तो हो रही है कि भैया आप जन्म से ना मानकर उसको कर्म से मानने लग जाते हैं। जब आप कर्म से मानेंगे तभी तो वर्णाश्रम धर्म की हानि होगी। अब अगर आप कर्म से मानोगे तो हानि होगी ही नहीं इनके अनुसार। वही बोल रहा हूं, बिना हाथ पैर के, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ये बोलो ना, भगवत गीता में वर्ण शंकरता भी आती है। ये अगर इनको भगवान श्री कृष्ण ने सपने में ज्ञान दिया होगा तो वहां वर्ण शंकरता का भी वर्णन है। तो जो वर्ण शंकरता है फिर वो क्यों है वहां पर? वो नहीं लिखी जानी चाहिए। अगर आप कर्म से मान रहे हो तो वर्ण शंकर शब्द आना ही नहीं चाहिए भगवत गीता में, जबकि वर्ण शंकर भी आ रहा है। तो वर्ण शंकरता मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज है, जो एक वर्ण का दूसरे से विवाह हो रहा है, उसको ये नहीं बोला गया कि नहीं ये मत करो, बोला करो, लेकिन वो गलत है ना, निषेध है। और ये भी नहीं है कि देखो ब्राह्मण है तो वो क्षत्रिय वाले काम नहीं कर सकता। महाभारत में करा है ना, जो हमारे आचार्य थे उन्होंने युद्ध भी लड़े हैं, तो फिर उनको ब्राह्मण ही बोला गया। वहां पर युद्ध लड़ सकता है कोई भी व्यक्ति दूसरे वर्ण का काम करे, लेकिन जो प्रधान और गौण दो चीजें हैं यहाँ पर। प्रधानता के गुण तो उनके सात्विक गुण होंगे ब्राह्मण के, जो रजोगुण होंगे वो गौण गुण होंगे। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था तो 2 मिनट में हो जाती है, क्लियर यहीं पर सिद्ध हो जाता है, वो यहीं पे सिद्ध हो जाता है जो आपने बताया ना अभी, वो उसी पे सिद्ध हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि ये वर्ण व्यवस्था बिगाड़ने की वजह से ही शंभुक वध भी हुआ था। जी 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 बिल्कुल
जी ये तो शास्त्रवाद चर्चा जी। है, हमको तो पता है सारी चीज, लेकिन इन लोगों को दिक्कत क्या है, इन लोगों को दिक्कत क्या है, ये खुद वर्ण में नहीं है और इनका अंदर वर्ण संकरता फैल गई है, ये बात है। नहीं सोचिए, अगर ऐसे लोग अगर गुरु बन जाए, मान और लीजिए अगर भगवान ने दिया हुआ ज्ञान उनको आ जाए, तो ये हाइपर इतना जल्दी हो जाते, तो सोचिए अगर ये गुरु बन जाए तो इनके शिष्य कैसे आएंगे। यही समझ में, इसी समझ में आ जाता है। अगर वो शास्त्रों का अच्छा वो बॉटल का प्रमाण दे रहे हैं, आंखों का प्रमाण, अच्छा वो हंस इसलिए रहे थे कि वो फंस गए, वो अच्छी तरह समझ गए। अच्छा हमने शास्त्रों का भी प्रमाण दिया, उसमें भी वो अटक गए, लेकिन उनको सिद्ध करना है, यही कारण था कि उनको निकाल दिया जब वो अपनी अभद्रता पे आ गए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली इनको आप जितने मर्जी प्रमाण दिखा लो, इन्होंने अपने माइंड में एक चीज बिठाई हुई है, वो जो इन्होंने स्वाध्याय से या इधर उधर से पढ़ा है, उसके अनुसार इन्होंने वो मान्यता बिठाई हुई है कि मैं यही मानूंगा, नहीं ये मुझे भाई चाहे यही कोई है, कुछ भी कर दे। इसका कारण मैं आपको बताया ना कि रामसुख दास जी ने अपने जय श्री गीता का जो राम। भाष्य उन्होंने किया है साधक संजीवनी, उसमें बहुत सी जगह श्री पर राम। लिखा है कि परंपरा की जरूरत, मतलब कि उनका कहने का मतलब क्या है कि आपको कई लोग दीक्षा ले लेते हैं लेकिन उसके अनुसार वो चलते नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप परंपरागत दीक्षा ले और फिर वो आप जाए। लेकिन वहां पर अगर वो पढ़ेंगे ना, तो वहां पर उन्होंने परंपरा कई जगह पे बताई कि आपको गुरु के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक आपको, तो वो गुरु कौन है, परंपरागत ही होंगे ना, कि किसी के पास भी पूछ लेंगे जाकर के। मैं जानता था वो रामसुख दास जी के आधार पर ही बोलेंगे, जी मैं भी जय जो श्री कमेंट राम। करता हूँ उसी के आधार पर करता हूँ। हाँ हाँ नहीं नहीं, वो क्या होता है ना कि फिर जब वार्ता हो रही होती है, फिर दो तीन जने जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा हाँ मिस हो हाँ, जाता है। नहीं नहीं जी सही है, कोई शास्त्रवाद बात जी। नहीं, करेक्ट है। जी जय जी, श्री राम भैया। अपने विचार रखिए। जय श्री राम जी, जय श्री राम। जी जी जय श्री राम भैया। अरे वो आए थे ना अभी, राम अखिलेश जी, आपने उस समय लिंक नहीं दिया। यदि लिंक दे दिया रहता तो अभी अनेकों प्रमाण उनके सामने ही प्रस्तुत करते और अनेकों प्रमाण से वो समझ पाते, या तो शास्त्र को प्रक्षिप्त कह देते या तो शास्त्र को मान लेते, यही दो ऑप्शन रहता। नहीं नहीं, तो वो यदि खाली प्रमाण गीता हम को ही लोग मान रहे वर्ण हैं ना। को सिर्फ और सिर्फ, नहीं नहीं गीता, अरे गीता जो है वो महाभारत का भाग है ना। गीता हाँ स्वतंत्र ग्रंथ है। अब आज के समय पर गीता को उसका भाष्य करके हमारे परंपरा प्राप्त आचार्यों ने उसे अलग किया और लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। लेकिन एक समय पर यह स्वतंत्र ग्रंथ तो था नहीं, यह तो महाभारत में था, महाभारत में है, ठीक है। और ये जो महाभारत में है, तो महाभारत के तो सारे पात्रों को, उनको भी देखना पड़ेगा, और जो करेक्ट है। ज्ञान है, जिनसे जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन सभी से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारे पितामह भीष्म है, यदि भागवत पढ़ेंगे या फिर अन्य भी और भी पढ़ेंगे, तो उसमें पितामह भीष्म को ना, जो है ना, भागवतों में माना जाता है, भगवान के भक्तों में माना जाता है पितामह भीष्म को, ठीक है। और पितामह भीष्म ने अनुशासन पर्व में क्या बताया है, आप उनसे पूछिए, दो जो है अनुशासन पर्व अध्याय 28 में, उनसे पूछिए कि अनुशासन पर्व अध्याय 3 में जो विश्वामित्र जी के जन्म का रहस्य बताते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं वो, ठीक है। उनसे पूछिए कि अनुशासन पर्व अध्याय 47 में कहाँ काहे वहां पे ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण है वो जन्म से होता है। हम्म। और जो अध्याय 48 है, उसमें ऐसा क्यों बताया गया है? यदि वो परम भागवत है तो आपको उनका बात मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त कभी भी भगवान से अलग अपनी व्याख्या या अपनी बात तो रखेंगे नहीं ना। वो तो भगवान के मत के अनुसार ही बोलेंगे ना, क्योंकि वो तो परम भागवत है पितामह भीष्म। और उन्होंने ये ऐसा बात क्यों कहा? यदि उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो आप कह दीजिए कि शास्त्र प्रक्षिप्त है, पर यदि आप शास्त्र को प्रक्षिप्त कहेंगे तो फिर आप शास्त्र को मानने वाले सिद्ध नहीं होंगे, ठीक है। बिल्कुल, और यहाँ पे आपको परंपरा मानना के नहीं ऊपर यही पड़ेगा। आप और ये तो कुछ महाभारत का विचार रखिए शास्त्रवाद जी। सुनिए, हम्म। सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, एक और है। इन्होंने कहा कि मतलब कि जो महाभारत से खाली गीता से आप मेरे को प्रमाण दीजिए, तो महाभारत में जो गीता है, उसी गीता में भगवान ने कई जगह पे जो बताया है सहज कर्म करने के लिए। सहज कर्म क्या होता है? जो व्यक्ति को सहज हो, ये स्वे सहज नहीं होता। कर्मणे आप संस्कृत का अगर आप उसको शब्द से लभते क्या नरः, बोले, तोड़ेंगे ना, स्वे तो कर्मणे वाला जो आता है। हाँ, तो जन्म से प्राप्त कर्म जो होते हैं वही सहज कर्म होते हैं, मतलब जो हमें निर्दिष्ट है करने के लिए, ठीक है।
और आप गीता को ही पढ़ेंगे तो गीता में वहां पे एक और बात आती है कि ये है भगवान 18वें कई अध्याय जगह का पे कहते हैं कि जो 45वां। पर धर्म है वो नहीं 44वां करना 45वां चाहिए, उसी का स्वधर्म था। का पालन करना चाहिए कई जगह। करेक्ट। स्वधर्म का पालन करना चाहिए भगवान कहते हैं, है ना। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म के दो स्तर अगर आप मानेंगे, केवल एक आत्मीय स्तर पे और एक व्यवहारिक स्तर पे। तो व्यवहारिक स्तर का जो स्वधर्म है वो क्या माना जाएगा, किस आचार्य ने इसके क्या व्याख्या की है, पहली बात, ठीक है। ये सब बात आती है। और यदि आप रामायण को या महाभारत को ही प्रमाण अगर आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो उस पे आपको ये भी देखना होगा कि वहां पर जो रामायण काल में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री राम ने भगवान परशुराम जी को ब्राह्मण क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने तो कर्म तो युद्ध किए थे बहुत सारे, परशुराम जी ने 21 बार धरती से दुष्ट क्षत्रियों का संहार कर दिया था। तो फिर उन्हें क्यों ब्राह्मण कहा भगवान श्री राम ने? और फिर एक और प्रमाण है रामायण से कि जब दशरथ जी ने जो वो बाण मार दिया था ना श्रवण कुमार जी को, मतलब गलती से, तो वो जो बाण लगा था श्रवण कुमार को, तो श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग, हाँ, शब्द भेदी बाण। तो उस समय पर श्रवण कुमार ने प्राण त्यागते हुए ये बात क्यों कहा राजा दशरथ जी से कि आप ब्रह्म हत्या के दोषी नहीं है, क्योंकि आपने मतलब ब्राह्मण की हत्या नहीं की है। मेरे माता इस कुल से है, मतलब अपने वर्ण का बताती है कि मेरे माता जो है इस वर्ण से है और मेरे पिता जो है इस वर्ण के हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ठीक है। ये नहीं ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ा उन्हें? शास्त्रवाद जी, स्पष्ट कर देना चाहिए था यदि हमारा जो कर्म आज से। का विषय है ना, एक मिनट, गुरु वो ठीक है, परंपरा आपकी बात है। ये राम अखिलेश जी आपकी स्ट्रीम पे भी आए थे और उस दिन भी आपने बहुत सारे प्रमाण दिखाए। ये ऐसे लोग हैं इन्होंने नहीं मानना है। हमारा जो आज का विषय था वो गुरु शिष्य परंपरा का था कि गुरु की आवश्यकता क्यों है और परंपरा से गुरु की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। वो तो ये बीच में वर्णाश्रम पे लेके आ गए इसको, जो विषय है उससे हटके अगर हम बात करेंगे तो फिर कंटेंट बदल जाता है। कंटेंट ये वैसे ही हो जाता है कि ये क्या ऐसे लोग क्या है कि वो डायरेक्ट खोले पढ़े, अरे ये कैसा लिखा है। अब अगर पढ़ना ही है तो प्रॉपर एक गुरु के शरण में जाइए, उनके परंपरा से समझिए पूरा शास्त्र, आपको समझ में आएगा। यही होता है जब स्वाध्याय करते हैं। आपने जो शुरू में ये स्वाध्याय का कारण है, बिल्कुल ये परिणाम हो जाता है स्वाध्याय बैठे हैं, लेकिन इनको नहीं लिया जाएगा क्योंकि इन्होंने अभी अपशब्द यूज किए हैं, ठीक है। अब या तो ये सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि भैया मैंने ये जो अपशब्द यूज किए हैं ये इसलिए यूज किए हैं क्योंकि मैंने अपने स्वाध्याय से ज्ञान लिया, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान नहीं है ये मांगेंगे, अभी माफी मांगेंगे ये, तब इनको लिया जाएगा। ले लीजिए। देखिए मैं अपनी बात एक और रख दूं। जो आचार्य परंपरा की जो बात आती है, इन्होंने कहा कि जो शास्त्र है कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, मतलब गीता जो है कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है। लेकिन वो जो गीता जो है वो किन्होंने लिपिबद्ध किया? शास्त्रों को किन्होंने लिखा? महर्षि वेदव्यास जी ने, ठीक है। जब महर्षि वेदव्यास जी ने इसे लिपिबद्ध किया, चाहे करवाया भगवान श्री गणेश जी से, ठीक है, तो उनकी जो गुरु शिष्य परंपरा आज तक है भगवान वेदव्यास जी की, वो तो शंकराचार्य जी की है ना। तो शंकराचार्य जी क्या स्पष्ट अपना बात करते हैं, इस पे क्या अपना मत रखते हैं? हाँ, गुरु शिष्य परंपरा जो जिनके गुरु ने ये लिखा है, उन्होंने ही उन्हीं के लाइनेज में ना इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है भगवान शंकराचार्य जी ने। तो फिर इन्होंने क्या कहा है ये बताइए। और फिर आप देखेंगे कि भागवत पे आएंगे कि भागवत में या अन्य पुराणों में आएंगे कि वहाँ पे केवल कर्म से है। अगर इस तरह से बात करेंगे तो जो भागवत आदि पुराण है, वैष्णव पुराण को अगर आप मानेंगे तो वैष्णव पुराणों में जो हमारे आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आचार्यगण हैं परंपरा प्राप्त। तो उन्होंने परंपरा से जब इन शास्त्रों का अध्ययन किया है तो फिर उन्होंने एक जगह भी ऐसा क्यों नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ कर्म से ही वर्ण होते हैं। यदि या तो आप इन सभी के पूरे जीवन के अध्ययन को यदि नहीं, मैं उनका एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। और ये परंपरा का ही बात मैं कर रहा हूँ कि जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है ना, वो हमें क्यों आवश्यक है? क्योंकि शास्त्र में जो गुरु ने कुछ लिखा है ना, तो उसे पढ़ के अन्य व्यक्ति क्या समझ लेंगे इसका तात्पर्य वो उसका मानना सत्य नहीं होता, बल्कि वो जो लिख करके गए हैं और उसका व्याख्या जो अपने को किसी को बता के गए हैं तो उनकी बात मान्य होती है।
तो गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पे मान्य होती है कि उन्होंने अपने जो लिखा हुआ है, जो ज्ञान है, श्रुति परंपरा की इन्होंने बात की थी ना अभी कुछ समय पहले, तो ये श्रुति परंपरा किनकी परंपरा में थी? ये वेद आदि शास्त्र किनके परंपरा से आए? हाँ, सिर्फ शंकराचार्य जी परंपरा को मैं नहीं कर रहा, मैं बाकी अन्य परंपरा भी है ना, लीजिए श्रुति परंपरा का ज्ञान, परंपरा से ही ना ज्ञान आगे बढ़ा है, कहीं हवा से तो नहीं आ गया। आज आप देख रहे होंगे ना कि जो बिना गुरु के जो ज्ञान दे रहे हैं वही ज्ञान को विकृत कर रहे हैं। अब आर्य समाज कहता है कि वो वेद पढ़ सकते हैं, और अब देखियो वहां पर जो वेद विरोधी निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं उनके द्वारा, वो बात कह रहे हैं कि जो उनके हिसाब से उनको लगता है कि ये बात